हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हे व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? SUD9 में अगेन आप सभी का वेलकम है। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राइट इन द चैट बॉक्स से गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? और कैसा रहा आप सब लोगों का वीकेंड? सो नाउ गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी वैल्यूएबल भी रहने वाला है। सो नाउ गाइस, फाइनली अगेन फिर हम लोग मिल रहे हैं आपके साथ एक नई एसईओ स्ट्रेटेजी के साथ, नया एसईओ ऑफ पेज, जो भी वटेवर हमारा एसईओ में जो थर्ड पार्ट है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एसईओ को तीन पार्ट्स में विभाजन किया गया है, लाइक ऑन पेज एसईओ वी हैव डन फ्रॉम आवर साइड, मे बी जो भी अभी तक आपने सीखा है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, और आज हम एसईओ के एकदम लास्ट मॉड्यूल, एक तरीके से लास्ट मोड पर है, जिसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। नाउ सो गाइस, फाइनली ऑफ पेज एसईओ काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे अब मुझे आपसे डिस्कस करना है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी एसईओ कंप्लीट किया है, सो आप लोगों ने, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अभी तक जितना स्टडी कराया है, सब लोग प्रॉपरली रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप, ऐसा ना हो कहीं जो भी किया जा रहा है वो सब भूल जाए। राइट से नाउ, तो बिफोर स्टार्ट दी सेशन, जरा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। मुझे ये बताइए, इससे लास्ट सेशन में और सबसे लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था? एससीओ डे 8 वाले सेशन में लास्ट टॉपिक क्या किया था? राइट इन द चैट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट में सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस, जस्ट वेट करिएगा, सभी लोग आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में सबसे लास्ट टॉपिक क्या स्टडी किया था हमने? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। मैंने, आप सुनिए ध्यान से, मैंने कहा है एससीओ डे 8 सेशन में लास्ट टॉपिक, कुछ टॉपिक्स आप जो बता रहे हो ना, वो बहुत बीच के बता रहे हो, बहुत स्टार्टिंग के बता रहे हो, बिल्कुल लास्ट मैं जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा था आपसे कि आपसे डेफिनेटली मैं अगले सेशन में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि आप लोग कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके बिना आप अपने आप को कैसे एक एसईओ की गाइडलाइन में रखेंगे, कैसे आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बनेंगे? नाउ चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सेशन में थे, जो नहीं थे, वो भी ध्यान से समझिएगा। लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक था स्कीमा मार्कअप, कि स्कीमा मार्कअप जो रेटिंग्स है, कैसे हम अपनी वेबसाइट्स में रेटिंग्स लगाते हैं, कैसे हम अपने एससीआरपी में वो जो स्टार दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमा मार्कअप। आई थिंक ये डिस्कस किया था। एक टॉपिक भी और डिस्कस किया था, जिसका नाम था क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। व्हाट एग्जैक्टली क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये तीनों मेथड होना बहुत जरूरी है एक वेबसाइट में। चलिए, ऑल राइट, वेरी नाइस। तो यहां तक हमने टेक्निकल एसईओ कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। नाउ तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपसे काफी सारी चीजें, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपना ऑफ पेज एसईओ। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा गाइड सभी से, कि आप लोग ऑफ पेज एसईओ के लिए, मैंने जैसे पहले भी शायद आपको एक्सप्लेन किया होगा, तो आप अपना अपना एक ईमेल एड्रेस बना लीजिएगा ऑफ पेज एसईओ करने के लिए। ठीक है, चलिए, सो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट में आई विल कम बैक। अभी स्टार्ट करते हैं सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बने। ओके, तो चलिए गाइस, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपके सामने, जैसे कि स्क्रीन पर है, व्हाट इज एसईओ। अच्छा, स्कीमा मार्कअप आप लोगों ने कोड लगाया होगा, तो मैंने उस समय ये सेशन में आपको बताया था नेहा जी की, जब स्कीमा मार्कअप का कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो वो एक दिन में दिखाई नहीं देता है,
उसको सर्च इंजन में रिफ्लेक्ट होने में, सर्च इंजन में विजिबल होने में एटलीस्ट 10 to 15 डेज का समय लगता है। से 10 to 15 डेज का समय लगता है स्कीमा मार्कअप को अपीयर होने में ऑन दी गूगल। 15 दिन तो कम से कम आप मान के चलें कि 15 दिन के अंदर हमारा जो कोड होता है, आप जो कोड लगाते हो उसको अपीयर होने में गूगल में एटलीस्ट 15 डेज का समय लगता है। नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। एक्चुअल में ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ इज अ टाइप ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन that uses off-site optimization to improve a website's or pages rankings in relevant search results. Off-site optimization outside your site and include link building। यानी कि ऑफ पेज का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अभी तक आपने जितना भी काम किया था, चाहे आपने ऑन पेज किया हो, चाहे आपने टेक्निकल में कुछ फिक्सिंग किया हो, मे बी आपने बैकएंड में काम किया था, लेकिन अब जो तीसरा जो टाइप है हमारा एसईओ का, इसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। और हमारा ऑफ पेज एसईओ जो होता है यह आउटसाइड वर्क इन अवर वेबसाइट, यानी कि यह कहा जाता है कि ये हमारी वेबसाइट के आउटसाइड वर्क किया जाता है। जैसे लेट्स से का एग्जांपल आपको मैं देता हूं, हम लोग अपनी अपनी वेबसाइट्स को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, कहीं पर ब्लॉग्स आर्टिकल में अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जहां पे हम अपनी वेबसाइट्स का लिंक मेंशन ओवर देयर, तो वो हमारा ऑफ पेज एसईओ होता है। चलिए सो नाउ तो आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेज में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट का आउटसाइड प्रमोशन करेंगे, जैसे ब्लॉग्स राइटिंग, आर्टिकल पोस्टिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हम शेयरिंग भी करते हैं, ये भी हमारा इट्स काइंड ऑफ पेज एक्टिविटी के अंदर आता है। नाउ सो यहाँ पे ऑफ पेज करने का क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं व्हाट इज बैकलिंक्स इन एसईओ। बैकलिंक इन एसईओ। नाउ सो अभी तक हमारे सेशन में जितने भी अटेंडीज हैं, मैं आप में से जानना चाहूंगा, हो सकता है आप में से पहले किसी ने बैकलिंक्स जो वर्ड है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैकलिंक्स शब्द के बारे में पहले सुना हुआ इससे पहले? तो यस लिखिए, जिन्होंने नहीं सुना वो नो लिखिएगा। बैकलिंक से कितने लोग अवेयर हैं अभी तक? राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट से। फैंटास्टिक गाइस, वेरी नाइस। नाउ ओके, बहुत बढ़िया, सुना है, पर कोई बात नहीं, आज और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक्स एक्चुअल में होता क्या है। देखिए अगर इसको हम देखें बैकलिंक, अब देखिए बैक मतलब सपोर्ट है ना, बैक मतलब काइंड ऑफ इट्स अ सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को अलग अलग वेबसाइटों पे जाकर पोस्ट करते हैं, तो वहां से हमें बैकलिंक्स मिलता है। लेट्स से मान के चलिए आप में से काफी सारे लोगों ने क्या किया था, और योस्ट एसईओ या रैंक मैथ का इस्तेमाल किया था, और वहां पे आपको बताया था कि हम अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, जैसे हम लोग इंटरनल लिंकिंग करते हैं। इंटरनल लिंकिंग होता है कि हम अपनी ही वेबसाइट में यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करते हैं सेम डोमेन में रहते हुए, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग या फिर आईबीएल। आईबीएल का मतलब होता है इन बाउंड लिंक्स, ठीक है। इसी का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम एक्सटर्नल लिंक्स कहते हैं। लेट्स से मान के चलिए आप सभी लोग अपनी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और आपको योस्ट ने बोला उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार आपकी वेबसाइट में ना एक्सटर्नल लिंक नहीं है, इस वजह से वो रेड मार्क हो रहा है, या इस वजह से आपका योस्ट एसईओ के सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी वेबसाइट में किसी दूसरे की वेबसाइट्स का लिंक मेंशन करते हैं एज ए रेफरेंस या एज ए आउटबाउंड लिंक, एक्सटर्नल लिंक। तो आप जानते हैं आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को क्या मिलता है? राइट इन द चैट बॉक्स। अगर हम अपनी वेबसाइट में यदि किसी दूसरी वेबसाइट को मेंशन करते हैं या रखते हैं तो उससे हमें बैकलिंक्स मिलता है। आउटबाउंड लिंक जिसे कहते हैं उससे हमें क्या मिलता है? बैकलिंक्स। अब देखिए इसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो बैकलिंक मिलता है, दूसरा ट्रैफिक भी मिलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बोलूं,
कि जैसे मान लो मेरा एक वेबसाइट है पंकज कुमार SEO, अब ध्यान से समझना, और यहाँ पर जितने भी अटेंडीज जैसे 200 200 टू पीपल सभी यहाँ सेशन ले रहे हैं, हो सकता है कि सभी की वेबसाइट है 204 या 200 जितने भी लोग यहाँ पर सेशन ले रहे हैं सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है। अगर मैं सबको ये कहता हूं फॉर एग्जाम्पल कि सभी लोग मेरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में कनेक्ट कर दें, कैसे? कोई आर्टिकल बना के डाल दें, उसमें मेरी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दें, या फिर हमारी जनमेट का वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में मेंशन कर दें, तो आप जानते हैं हमारे कितने बैकलिंक्स हो जाएंगे टोटल? राइट इन द चैट बॉक्स। अभी 200 का आइडिया लेके चलते हैं, तो मान के चलो लेट से हमारे सेशन में भी 200 अटेंडी सेशन ले रहे हैं, समझिए। अब ये सभी लोग हमारी वेबसाइट का लिंक अगर अपनी वेबसाइट में मेंशन करेंगे तो हमारे कितने बैकलिंक्स बन जाएंगे? 200। वेरी नाइस, परफेक्ट गाइस। सो नाउ, तो बैकलिंक का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट्स का लिंक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं एसईओ ऑफ पेज एक्टिविटी के द्वारा। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्लस कुछ टूल्स लास्ट में डिस्कस करेंगे जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। नाउ, तो यहाँ पे हमने समझा ऑफ पेज एसईओ होता है जो कि हम अपनी ऑफ साइट यानी कि एसईओ के आउटसाइड वर्क करते हैं, और बैकलिंक्स का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट्स को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर सामने वाला बंदा क्यों अलाउ करेगा दूसरे की वेबसाइट पे अपना कंटेंट क्यों पोस्ट करेंगे? तो बैकलिंक्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो शायद हो सकता है आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम। लेकिन आज के बाद आपका ये सवाल नहीं होगा कि सर बैकलिंक्स कहाँ से बनाएंगे, वेबसाइट्स कहाँ से लाएंगे, डेटा कहाँ से लाएंगे। कंप्लीट इंटरनेट भरा पड़ा है डेटा से, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, ऑफ पेज क्या होता है और बैकलिंक्स का एक्चुअल में क्या मतलब है। आप लोग लेट से अगर अपनी वेबसाइट का कोई कंटेंट बनाकर किसी दूसरे की वेबसाइट पे यदि पोस्ट करते हैं और वहां अपनी वेबसाइट का लिंक अगर आप कनेक्ट कर देते हैं या लगा देते हैं, जैसे अभी आप आगे सीखेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलता है? बैकलिंक्स। चलिए, सो राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो गया सभी को गाइस? दो क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ पे? क्या करना है, कैसे करना है, वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी ये समझना जरूरी है ऑफ पेज होता क्या है और बैकलिंक्स का मकसद क्या है। नाइस। अब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन किसी भी काम को जब किया जाता है तो उसके पीछे एक चीज जानना तो बड़ा जरूरी है ना, समझना कि भाई बेनिफिट्स ऑफ बैकलिंक्स। कितने लोग ये जानना चाहते हैं, कितने लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई बैकलिंक जो बनाएंगे बेनिफिट क्या है? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कितने लोग यह जानना चाहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बैकलिंक्स? सभी लोगों से कमेंट आना चाहिए गाइस, फटाफट से सब लोग राइट इन द चैट बॉक्स। 200 लोग हैं, कम से कम 50% कमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है मुझे आप लोगों से। मैं भी तो देखना चाहूंगी जितना आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूं, जितना आपके लिए नए नए टेक्निक्स लेकर आ रहा हूं जो बिल्कुल लाइव केस स्टडी की तरह काम करेगा, फ्यूचर में हमेशा डेफिनेटली ग्रो करोगे। तो भैया मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। वेरी नाइस। चलिए, फैंटास्टिक गाइस। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, बेनिफिट्स ऑफ बैकलिंक्स। अब बैकलिंक के फायदे क्या हैं? आप लोग बैकलिंक बनाना सीखेंगे, आप लोग बैकलिंक्स करना सीखेंगे, लेकिन उसके फायदे भी तो पता होने चाहिए। अभी आप सब लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं, आप सबको मालूम है कि आप जो एसईओ सीख रहे हो इससे क्या फायदा होगा? आप सबको मालूम है आप जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं इसका क्या फायदा होगा? डेफिनेटली सभी को मालूम होगा और मालूम होना भी चाहिए। Backlinks offer various benefits for websites and online businesses. Here are some of the key advantage of having a strong backlink. देखिए, थोड़ा सा सेशन में जानता हूँ डेफिनेटली थोड़ा सा एक हाई लेवल पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो थोड़ा सा लगेगा कि पहली बार में नया नया है तो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। सेशन में आना जाना मत लगाइए, जो लोग आ चुके हैं ध्यान से अटेंशन से सब लोग समझिएगा, क्योंकि आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हो रही है। नाउ, तो कहता है कि बैकलिंक बनाने के फायदे क्या होते हैं, क्यों बनाने चाहिए? सो इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। बैकलिंक बनाने से हमारी सर्च इंजन की रैंकिंग इंक्रीज होती है। जैसे अगर मान लो आपकी कोई वेबसाइट है और उसको गूगल में रैंक करने में
हो सकता है दूसरे पेज या तीसरे चौथे पेज पर यदि आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है तो आप बैकलिंक बनाकर उस वेबसाइट्स को टॉप रैंक में ला सकते हैं, राइट। सो बेनिफिट्स ऑफ बैकलिंक्स होता है कि बैकलिंक के फायदे हैं कि इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग इंक्रीज होगी सर्च इंजन में, साफ साफ इतना आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। दूसरा बेनिफिट होता है इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। अब जैसे जैसे आप बैकलिंक्स बनाएंगे तो आपको मालूम है ना, आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग इंक्रीज होगी, और आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक बनाएंगे वहां से विजिटर्स भी तो आ सकते हैं, तो हमें इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक और हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग तो इंक्रीज होगी होगी, यहां पर बैकलिंक बनाने से ट्रैफिक भी इंक्रीज होने वाला है। नाउ द थर्ड बेनिफिट्स ऑफ द बैकलिंकिंग, फास्टर इंडेक्सिंग। यानी कि जब भी आप, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ना कि सर हमने कोई नया ब्लॉग पब्लिश किया है, नया आर्टिकल पब्लिश किया वेबसाइट में, कोई नया कंटेंट पब्लिश किया है, तो उसको इंडेक्स कैसे कराएंगे ताकि वो जल्दी रैंक में आए, जल्दी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हो। तो उसको फास्टर इंडेक्सिंग करने के लिए हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, शायद गाइस आप कोई भी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जिस तरीके से सेशन को डिजाइन किया गया है बस ध्यान से आराम से सुनते चलिएगा, तो आपको सारी चीजें बहुत प्यार से समझ में आने वाली है। नाउ तो हमने पढ़ा ऑफ पेज क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होता है और उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। सो इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, हमारी रैंकिंग इंक्रीज होगी जिसके लिए हम सब लोग बैठेंगे। इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, हमारी वेबसाइट्स का ट्रैफिक इंक्रीज होगा जिसके लिए हम सब चाहते हैं। और फास्टर इंडेक्सिंग, आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में फास्टर इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। सर्च इंजन यूज बैकलिंक्स टू डिस्कवर न्यू वेब पेजेस। एक बात बताइए, जब आप अपनी वेबसाइट्स में कोई नया पेज या कोई नया पोस्ट बना रहे हैं तो सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि पंकज कुमार ने कोई नया ब्लॉग डाला, नया आर्टिकल डाला है। से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आप कैसे बताएंगे सर्च इंजन को कि हमने कोई ब्लॉग पब्लिश किया है, नया कंटेंट पब्लिश किया है, तो कैसे बताएंगे, एक बार बताइए जरा कमेंट करके। राइट, वेरी नाइस। देखिए कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर। मैंने आपसे ये पूछा है कि यदि आपने अपनी वेबसाइट्स में कोई नया पेज क्रिएट किया, चाहे आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट में नया प्रोडक्ट अपडेट किया, तो वो सर्च इंजन को कैसे बताएंगे आप, या गूगल के बॉट्स को कैसे बताएंगे कि गूगल आपके उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, बैकलिंक्स के माध्यम से। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुना करें, ठीक है। तो सर्च इंजन फास्टर इंडेक्सिंग का मतलब है कि भाई आप जो फास्टर इंडेक्सिंग करेंगे, सर्च इंजन यूज बैकलिंक्स टू डिस्कवर न्यू वेब पेज व्हेन अ सर्च इंजन क्रॉलर्स फॉलो अ बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट। यानी कि जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं, सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं, वो बैकलिंक्स के माध्यम से हमारी उस इंफॉर्मेशन को क्विकली जल्दी इंडेक्स करेंगे और रीड करेंगे, और फिर उससे हमें क्या मिलने लग जाएगा, रैंकिंग और ट्रैफिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे आप सब लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आपको जो सिखाया जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी के लिए होने वाला है। इसके बाद हम जो अगले सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे, हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये सभी बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। ऑफ पेज एक तरह से समझ लीजिएगा, अगर जहां ऑफ पेज की बात हो रही है तो लगभग आपका जो एसईओ है वो 70% कंप्लीट हो चुका है, आप ऐसा समझ के चलिए, और हो चुका है जो मेरे हिसाब से, अगर आप चीजों को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम भी इसी तरीके से काम करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक सभी को काम करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या काम करना है। आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसकी अभी वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल भी ना डोमेन है ना वेबसाइट्स है, से राइट इन द चैट बॉक्स। कोई है ऐसा पर्सन यहाँ पर जिनकी वेबसाइट ही नहीं है, अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है, ना डोमेन लिया, ना होस्टिंग लिया, ना वेबसाइट बनाया? कोई है यहाँ ऐसा? चलिए, क्या रीजन है, चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं इस चीज का ध्यान रखना। अब तक जो आपने नहीं किया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अब आप लोग अपनी अपनी, अब तो देखो आपको टेक्निकल एसईओ भी पता चल गया, आपको
ऑन पे जैसे भी पता चल गया तो शायद मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, राइट। ऑफ पेज तो बड़े लास्ट की बात होती है कि अगर ऑन पेज और टेक्निकल भी कर लोगे, ऑफ पेज बाद में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा जैसे भी हो पाए आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल सिखाने वाला हूँ। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर हम जो बैकलिंक्स बनाएंगे, जो बैकलिंक्स बन वो कैसे पता चलेगा या कैसे नहीं पता चलेगा। कोई बात नहीं, जिनका वेबसाइट नहीं है वो भी सीख सकते हैं, वो भी क्लास कर सकते हैं, तो कंटिन्यू क्लास करते रहिए। आप ये कंप्लीट करने के बाद भी अपने वीडियोस वगैरह देख के अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। डोंट वरी, कोई बात नहीं। पर अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्लास में रखना है। अब उधर मत चले जाने के, अरे वेबसाइट नहीं है तो अब क्या करेंगे, छोड़ो ना, नहीं ऐसा नहीं है। सब लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आप सबके लिए होने वाला है। सो नाउ, तो यहाँ पे अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, जो आप डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो, अभी आज बहुत बेसिक थ्योरेटिकल चल रहा है क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बिकॉज जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप फंडामेंटल नहीं समझेंगे तो आगे ग्रो कैसे करेंगे। नाउ अब हम आपको ये बताएंगे कि आप सभी को करना क्या है। आप सब लोग अपने अपनी वेबसाइट, डोमेन तो होगा या वेबसाइट जो भी है उसको ओपन करना है और आपको सबसे पहले बैकलिंक चेकर टूल में जाना है। अब देखिए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, सब लोग अटेंशन से समझिएगा। ये लो जी, यहाँ पे हमने टूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आप लोग ओपन कर लेना, फोटो क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कॉपी करते हैं ahrefchecker.com/backlink-checker। अब लो जी, सब लोग एक्टिव हो जाइए। ये एक टूल है जिसके थ्रू आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट्स के कितने बैकलिंक्स हैं, कहां कहां पर आपने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं। तो इस टूल के द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को लगता है, सही सही बताइएगा, कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वो भी बैकलिंक्स बनाते होंगे। से राइट इन द चैट बॉक्स यस, कि हाँ फ्लिपकार्ट की कंपनी भी बैकलिंक बनाती होगी या उनको भी जरूरत होगी बैकलिंक बनाने की। सो राइट इन द चैट बॉक्स। हम्म, सोचिए, जब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, अमेजोन जैसी कंपनी बैकलिंक्स बनाती हैं तो भाई हम और आप क्या चीज हैं, राइट। सो डेफिनेटली हमें भी इस लाइन में जाना होगा और बनाने पड़ेंगे बैकलिंक्स स्टार्टिंग में। जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे आपका ब्रांड बढ़ता है, तो शुरू में बैकलिंक आप ज्यादा बनाइए। जब थोड़ा सा आपका ब्रांड थोड़ा अपीयर हो जाए, विजिबल हो जाए, आपके कीवर्ड्स रैंक होने शुरू हो जाएं, तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी से ज्यादा आपको क्वालिटी में भरोसा रखना है। चलिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं फ्लिपकार्ट के बैकलिंक्स देखने के लिए। चलिए अब आपको फ्लिपकार्ट के बैकलिंक दिखाते हैं और आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट्स के बैकलिंक जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये फ्लिपकार्ट है। अभी हम आपको इसके बाद एक ब्रांड और दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये लो, flipkart.com की वेबसाइट्स के बैकलिंक्स कितने हैं, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अभी ये वाला सेक्शन डोमेन रेटिंग और ये सब नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ फोकस करना है बैकलिंक्स के ऊपर। से राइट इन द चैट बॉक्स, फ्लिपकार्ट के कितने बैकलिंक आपको नजर आ रहे हैं, सोचिए। 63 मिलियन और 6.3 मिलियन, सॉरी 6.3 मिलियन बैकलिंक्स हैं जो कि आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के देख रहे हैं। सोचिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। चलिए अब एक चीज और दिखाते हैं। अच्छा, आप लोग गैस करिए, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, amazon.com के बैकलिंक्स कितने होंगे, कोई आइडिया। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल आ रहा है। सो राइट इन द चैट बॉक्स, amazon.com के बैकलिंक्स का कोई आइडिया देना चाहेगा, कितने होंगे। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। जरा कुछ आइडियाज भी लेके चलते हैं ना, फटाफट कम ऑन चैट बॉक्स। चलिए फैंटास्टिक। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल भी हो जाए, आपके आंसर को बिल्कुल क्रॉस चेक करना जरूरी है। बैकलिंक्स चेकर टूल, और यहां से हम ओपन करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी चेक मत करना, पता चले चेक करके आप आंसर दे रहे हो, मुझे लगता है। नाउ, तो amazon.com के आपके सामने बैकलिंक्स कितने हैं गाइस। नाउ सीधा मैजिक, सोचिए।
ये है पावर, बैकलिंक्स की पावर, ब्रांड की पावर। निशा जी आप एक बार रिजॉइन कर लीजिएगा, तब शायद में भी स्क्रीन में कुछ इशू होगा तो वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, सर मिलियंस में बिलियंस में अगर बैकलिंक्स है तो हमारी साइट कैसे रैंक करेगी? ठीक है, चलो, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार इतना बड़ा बैकलिंक्स बनाना एक हार्ड काम होगा? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार एक चीज कंप्लीट करते हैं। सभी को क्लियर हो गया कि बैकलिंक्स कितने इंपॉर्टेंट है? सो राइट इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को लगता है बैकलिंक्स इज इंपॉर्टेंट? यस लिख दो फटाफट। बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। चलो एक और लाइव एग्जांपल। ये तो रही थी दो ब्रांड, है ना, जिनका मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर हम आपको बिल्कुल लाइव केस स्टडी दिखाते हैं, है ना, बिल्कुल लाइव। चलो, अब ये मत सोचो कि मिलियंस बैकलिंक्स होंगे, बिलियंस बैकलिंक्स होंगे तभी साइट रैंक करेगी, तभी साइट टॉप में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मनीष भाई, वही उसी बात पे आ रहा हूं मैं, चिंता मत करिए, जरूर दिखाऊंगा। तो आप लोग अभी डोमेन रेटिंग बाद में डिस्कस करेंगे भाई, और भी पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, अभी जो चीज है अभी उस पर फोकस करिएगा सब लोग। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि जब मैंने डे 1 में सेशन स्टार्ट किया था, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डे 1 से मेरे साथ सेशन कर रहे हैं, पूरा पूरा सेशन? राइट इन द चैट बॉक्स। कोई काम आ गया वो एक बात अलग है, लेकिन डे 1 से कितने लोग मेरा सेशन कर रहे हैं जिस दिन फर्स्ट डे में आया था? चले नाउ, थैंक यू सो मच। अब एक बड़ा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा सब लोग, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। आपको लाख बैकलिंक्स और बिलियन बनाने की जरूरत नहीं है ना? वही मैं कह रहा हूं आपसे। सो डोंट पैनिक, परेशान किसी को नहीं होना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च कीजिएगा, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। आप में से सच बताइएगा, पहले दिन जिसने क्लास ली थी मेरी, उसके बाद या तो उसी समय या उसके बाद कितने लोगों ने जरूर ये कीवर्ड चेक किया होगा गूगल पे जाके? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कि कहीं सर कोई प्रेजेंटेशन को तो नहीं दिखा रही, कोई फोटो तो नहीं दिखा दिया रैंकिंग का, कि नहीं यार कभी कोई रैंकिंग सही ना हो सर ने दिखा दिया हो? कितने लोगों ने चेक किया था? पता है मुझे, जरूर चेक करोगे आप, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, चेक करते रहना चाहिए। चलिए फैंटास्टिक, अब हम आपको ये दिखा दें, सबको बिलीव हो गया होगा जिनसे हम क्लास लेने वाले हैं तो हमको क्या नॉलेज मिलेगी, क्या सिखाएंगे, शायद ये तो बिलीव हो ही गया होगा कि जो इतने अच्छे, इतने तरीके से कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। नाउ आगे ध्यान से सुनिएगा, देखो, अब इसके बैकलिंक देखो, आप इस पेज के देखो, बैकलिंक ना सभी के बनते हैं, आपका होम पेज के भी बैकलिंक्स बनते हैं, आपके इनर पेज के भी बैकलिंक्स बनते हैं, सब लोग ध्यान से समझना। बैकलिंक्स पूरी वेबसाइट्स के क्रिएट किए जाते हैं, चाहे अगर आपका ई कॉमर्स का भी बिजनेस है तो सभी के बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत पहले से जानते हैं, वेरी गुड। अभिनय मौर्य जी कैसे जानते हैं बहुत पहले से? चलिए, सो यहाँ पे हमने कीवर्ड कॉपी किया अपना यूआरएल और यहाँ पे जाके पेस्ट किया और चेक बैकलिंक्स। अब देखिए आप लोगों को, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा, ऑफ पेज क्या है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, और कौन से टूल से चेक करोगे कितने बैकलिंक्स हैं। तो अब आप सब लोग अपने अपनी वेबसाइट्स के इस टूल के द्वारा बैकलिंक्स चेक कर लीजिएगा। थैंक यू मनीष भाई। ठीक है, देखो कितने बैकलिंक्स हैं, जरा ये भी डाल दो चैट पे, समझ में आ जाएगा कि हाँ सब लोग ध्यान से देख रहे हो। 725 बैकलिंक्स हैं। और देखो मैं एक बात बहुत सिंपल क्लियर कर दूं, आपको मिलियंस और बिलियंस बैकलिंक की जरूरत नहीं है, बिना मिलियंस और बिना बिलियंस वाली वेबसाइट भी टॉप में रैंक करती है भाई। आप ये देखिए, आपके सामने डेटा है ना? चलो, थैंक यू अभय भाई, अभिनय जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो बैकलिंक्स का जो मेन देखो, अच्छा एक बात और बता दूं, बैकलिंक्स ना दो एंगल से होते हैं, फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। तो आप जो मेरी स्क्रीन पर बैकलिंक्स देख रहे हैं ना, ये सभी फ्री बैकलिंक्स हैं। फ्री का मतलब हम जब अपनी वेबसाइट्स का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं तो वो फ्री में होता है। और पेड का मतलब है कि जब हम अपनी वेबसाइट पे, अब हम किसी दूसरे को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि हमारा लिंक अपनी वेबसाइट पे मेंशन करो, तो उसे हम पेड बैकलिंक्स कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसईओ करने के लिए ऑफ पेज भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि 70% अगर आप टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ बेहतर करते हैं
तो 30% का रेशो जरूर आप बैकलिंक्स पे फोकस करिए। ये डोमेन रेटिंग और लिंकिंग वेबसाइट डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइएगा। अभी फिलहाल हम बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी आप इस पे डिस्कस करिएगा, ठीक है। नो, चलिए नाउ, तो अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज डीए इन एसईओ। यहां तक सभी को क्लियर हो गया गाइस? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये ये जितने भी मैसेज चैट पे आ रहे हैं ये मेरे पास आते हैं डायरेक्ट। मैं आपके मैसेज एक दूसरे को कन्वे नहीं करता, सो दैट्स वाई डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आ रहा है, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर है गाइस? अच्छा, अब आप लोग किसी के भी बैकलिंक देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी अपनी वेबसाइट्स के, आप खुद चेक कीजिएगा बैकलिंक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से हम अपने ऑफ पेज एसईओ पे फोकस करेंगे और ऑफ पेज एसईओ सीखने वाले हैं। चलिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी है इसमें आपका आगे। तो आज हम पूरा का पूरा ये कंप्लीट टूल्स, पूरा का पूरा कंप्लीट ऑफ पेज की डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल, और उसके बाद हम लोग बैकलिंक्स बनाना सीखेंगे अपने कमिंग सेशन से, क्योंकि उसके लिए और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, तो यहाँ पे आता है व्हाट इज डीए इन एसईओ। देखिए, हमारे एसईओ में ना कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जो समझना जरूरी है। एक होता है डीए, तो डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। अब डोमेन अथॉरिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? अच्छा, एक बात बता, एक छोटा सा एग्जांपल पूछ बताते हैं आपको हम, कि जैसे मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। तो उसका कैसे पता चलता है कि भाई वो, उसकी एबिलिटी अच्छी है, पढ़ाने में एक्सीलेंट है, अच्छा पढ़ता है? उसके मार्क्स से पता चलेगा ना, कि भाई उसके जितने अच्छे नंबर्स आएंगे, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, उससे पता चलेगा, राइट। इसी तरह से जो डोमेन अथॉरिटी होता है, तो ये एक कंपनी है जिसका नाम है मोज। आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके बाद तो फिर कोई थ्योरेटिकल नहीं है, फिर तो सीधा प्रैक्टिकल आप लोग करना शुरू करेंगे। एक एक थ्योरी पढ़ेंगे उस एक्टिविटी के बारे में और सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, चलो, डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, जो कि ये मोज कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया मैट्रिक्स है। जो एक मोज कंपनी है, वो कंपनी ये नंबर्स दिखाती है, और इस नंबर का मतलब होता है कि हमें 100 में से कितना स्कोर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को 100 में से अगर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 स्कोर मिलता है तो बढ़िया माना जाता है। और आप में से जितने भी लोग ब्लॉगर्स हैं, जितने भी लोगों की वेबसाइट्स अभी चल रही हैं या बना रहे हो, आप सबके नंबर्स पता है क्या होंगे? किसी का 0 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, क्योंकि अभी एक बिगनिंग है आप लोगों की। तो डोमेन रेटिंग होता है जो कि मोज कंपनी के द्वारा बनाया गया मैट्रिक्स है, और ये बताता है कि हमारी वेबसाइट्स का स्कोर कैसा है। और इस स्कोर से प्रिडिक्शन होता है कि हमारी वेबसाइट गूगल पे कैसा परफॉर्म कर रही है। यानी कि जिस वेबसाइट्स का डोमेन अथॉरिटी 70, 80, 90 होगा, तो समझ लीजिए वो वेबसाइट सर्च इंजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी कि ये हमारी वेबसाइट्स का एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जो कि हम चेक करते हैं मोज के द्वारा, जिसे डोमेन अथॉरिटी कहा जाता है। और ये स्कोर हमेशा अधिक होना चाहिए। अब आप जानते हैं, अब आप लोगों के मन में फिर एक सवाल आया होगा कि भाई सर, अगर ये 100 में से हमें स्कोर देता है, जब कोई वेबसाइट होती है, ठीक है, जब किसी वेबसाइट को शुरू किया जाता है, तो उसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो 1 होता है या 0 होता है। तो डोमेन अथॉरिटी का मतलब है, डोमेन अथॉरिटी हमारा एक मैट्रिक्स होता है, हमारी वेबसाइट का एक स्कोर होता है। जो स्कोर जितना ज्यादा होगा, हमारी वेबसाइट गूगल पे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अब ये स्कोर बढ़ेगा कैसे? इस स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट्स पे रेगुलर वर्क करना है, आपको अपनी वेबसाइट्स पे रेगुलर कंटेंट पब्लिश करना है, तो उस मैट्रिक्स के हिसाब से ये स्कोर बढ़ेगा। तो डोमेन अथॉरिटी क्लियर है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज अथॉरिटी। तो डोमेन होता है हमारे डोमेन के लिए, और पेज अथॉरिटी होता है पेज के लिए, जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कोर्स पेज, सर्विस पेज, प्रोडक्ट पेज। तो इसको भी मोज कंपनी ने बनाया है। और ये नंबर, ये स्कोर आपका जितना ज्यादा अच्छा दिखेगा, जितना ज्यादा स्कोर बढ़ेगा, आपकी वेबसाइट गूगल में उतना ही अच्छा परफॉर्म मानी जाती है, परफॉर्म कर रही है। तो ये स्कोर बढ़ना जरूरी है। अभी मान लो एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी कंपनी से काम कराते हैं, आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं, वो हर महीने आपसे पता है क्या पूछते हैं? सर, हमारा डीए कितना इंक्रीज हुआ, हमारा पीए कितना इंक्रीज हुआ, और हमारे बैकलिंक्स कितने इंक्रीज हुए। अगर हर महीने आप क्लाइंट को दिखाओगे ना कि सर कुछ इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, तो समझ लो आपके काम में प्रॉब्लम है।
देखो इतना डिटेल जो चीजें बता रहा हूं बिकॉज क्योंकि ये समझना आप सबको जरूरी है। तो यहाँ पे कहता है कि डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, जो कि एक मोज कंपनी के द्वारा स्कोर दिया गया है, और इस स्कोर में हमारी वेबसाइट्स की एबिलिटी पता चलती है किस तरह से परफॉर्म कर रही है। शायद पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज पेज अथॉरिटी, ये हमारी वेबसाइट्स के पेज अथॉरिटी के बारे में चेक करके बताता है, और हमारी वेबसाइट्स की अथॉरिटी जितनी ज्यादा हमें उतना बेनिफिट मिलता है हमारी वेबसाइट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार ये सेशन के बाद ये लास्ट टूल करके फिर हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज के ही टॉपिक को लेके सारे सवाल तैयार रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। स्पैम स्कोर, अच्छा आप में से कितने लोग स्पैम वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत आ, मतलब जानते हैं? स्पैम स्कोर लिख दीजिए, अनिमा गुप्ता जी लिख दीजिए क्या सवाल है। स्पैम स्कोर, स्पैम मतलब टॉक्सिक, नेगेटिव, ऐसे वर्ड जो होते हैं उसे स्पैम स्कोर कहा जाता है। ठीक है, तो स्पैम स्कोर बेसिकली क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स को ना गूगल पेनलाइज कर देता है, यानी कि पेनल्टी लगा देता है, स्पैम कर देता है उनको। तो ऐसी वेबसाइट से हम बैकलिंक्स नहीं बना सकते। बेसिकली इट्स अनएथिकल प्रैक्टिस, अनइलीगल प्रैक्टिस के द्वारा अगर हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक लाते हैं या हम अपनी वेबसाइट्स का ट्रैफिक और रैंकिंग इंक्रीज करते हैं तो वो स्पैम स्कोर में आता है। पढ़िए क्या कहता है। स्पैम स्कोर इज अ मैट्रिक्स यूज्ड बाय एसईओ टूल्स टू मेजर द लाइकहुड दैट अ वेबसाइट हैज बीन पेनलाइज्ड बाय सर्च इंजन फ्रॉम एंगेजिंग इन स्पैमिंग प्रैक्टिस। द स्कोर रेंज फ्रॉम 0 to 7%, 17%, विद हायर स्कोर इंडिकेट हायर लाइकहुड स्पैम। देखिए अगर आप कभी भी बैकलिंक बनाने की सोच रहे हैं, कभी भी आप बैकलिंक बनाने जाएंगे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्पैम स्कोर जो होता है वो 1% या 0% होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर किसी की वेबसाइट का, अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी की वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10% है तो कितने लोग हैं जो बैकलिंक बनाएंगे? राइट इन द चैट बॉक्स। 10% है तो कितने लोग हैं जो सोचेंगे चलो 10% है बना देते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर यदि 1 2 3% है तो आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। 10% से ऊपर जाते हैं, 7 8 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, लेकिन 10 से ऊपर जैसे क्रॉस करोगे तो वो एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अब आपको मैं डीए चेक करना भी दिखाऊंगा, मैं पीए भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग करने वाले भी हर पोस्ट का डीए होता है, हर पोस्ट का पीए होता है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो, सो आर यू रेडी? अब आप लोग तैयार हैं डीए पीए स्पैम स्कोर चेक करने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज को देखने के लिए? राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट। क्या बात है, लग रहा है कि आज बोर हो रहा है सेशन भाई, बहुत जरूरी है। आप यहाँ करो कहीं करो, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है भाई एसईओ के, तभी आप अपने आप को एसईओ की लाइन में रख पाओगे। फैंटास्टिक गाइस, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता चल गया बैकलिंक्स कैसे चेक करना है। आप अपने बैकलिंक्स देखें, आप अपने कंप्यूटर के बैकलिंक्स देखें, वो क्यों ऊपर उसकी साइट को टॉप में रैंक कर रही है, इसी वजह से। नाउ चलिए, तो आपके साथ हम एक टूल साझा करेंगे। चलो हम आपको अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी दिखाते हैं। तो आपको गूगल पे लिखना है DAPA चेकर टूल। ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को ये लिस्ट भी शेयर कर दूंगा इस वाले टूल का, आप लोग चेक करिएगा। अच्छा, बिफोर चेकिंग द DAPA, अभी मैं भेज नहीं रहा, पता चले आप लोग देखना शुरू कर दोगे, कोई बात नहीं, पर सुन लो। कोई बताएगा कि flipkart.com का डीए कितना होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। कितना हो सकता है, 100 में से कितना स्कोर होगा फ्लिपकार्ट का? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट आइडिया लगाइए। flipkart.com की जो वेबसाइट है उसका डीए कितना हो सकता है? चलो, कमेंट आगे काफी सारे, आगे देखते हैं हम। लो जी, आपके सामने flipkart.com एंड चेक DAPA, और ये टूल आपको स्पैम स्कोर भी बता देगा, सब लोग ध्यान से समझ लें। नाउ सीधा मैजिक, कितने लोगों का आंसर सही है, कितने लोगों का आंसर गलत है, वो मैच कर लीजिएगा। flipkart.com का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 90 है। 100 में से 90 का स्कोर कर रहा है फ्लिपकार्ट, 100 में से 90 का स्कोर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक्सीलेंट, सुपर। 100 में से 90 डोमेन अथॉरिटी है इसका, फ्लिपकार्ट का, और पीए है 71।
और स्पैम स्कोर 1%, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। 1% स्पैम स्कोर, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो एक और डेटा देखते हैं फिर इसी के साथ। अमेजोन का बताइए एक बार और, राइट इन द चैट बॉक्स, अमेजोन का डीएपीए क्या हो सकता है, गैस करिए फटाफट से। 95 प्लस, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। वाह, मजा आ रहा है, फटाफट से देखो। ये सभी ब्रांड्स भाई, आप सब एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये सारे मैट्रिक्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। मनीष भाई 1000 में से तो 100 में से नंबर मिलते हैं, 1000 नहीं होगा वो, 100 में से स्कोर दिया जाता है डोमेन अथॉरिटी का। चलिए चेक करते हैं amazon.com एंड चेक डीएपीए। ये लो जी, सो राइट इन द चैट बॉक्स, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, लो जी। कंपेयर कर लो कि फ्लिपकार्ट का डीएपीए कितना है और अमेजोन का डीएपीए कितना है और स्पैम स्कोर कितना है, ये देखिए नाउ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं मनीष। नाउ अच्छा, अब एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त चीज है। अच्छा, आज का सेशन कितने लोगों को लग रहा है कि एक्साइटेड है, ठीक है, राइट इन द चैट बॉक्स, बढ़िया लग रहा है। इसके बाद एक टूल और बताऊंगा जो बहुत जबरदस्त है। आप में से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि किसी ब्लॉगर की इनकम देखनी हो, किसी ब्लॉग का इनकम चेक करना हो, ब्लॉग वेबसाइट का, सभी लोगों के मन में आता है ना सवाल, ये भी बताऊंगा, रुके रहना लास्ट तक। भाई अगर आप एक्चुअल में एक एसईओ एक्सपर्ट बनेंगे ना, तो आप ये मत समझना कि अरे नहीं ये तो सर ठीक है टूल है कर लेंगे, नहीं, ये सब जरूरी है भाई। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए, है ना। हम लोग भी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, हम लोग भी अपने लिए काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो आप देखो, एक आप ऐसे सोचिए, छोड़िए, एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है। आप अपना अपना प्रोजेक्ट करेंगे, ऑन पेज कर लिया, टेक्निकल कर लिया, तो बैकलिंक भी जरूरी है ना भाई, तभी तो साइट रैंक करेगी। आप सोच रहे हो कि खाली ऑन पेज टेक्निकल से साइट ऊपर आ जाएगा और आपका कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स बना रहा है वो आपसे ऊपर चला जाएगा। अब आप ब्रांड को भी देख रहे हो, सारे ब्रांड्स बैकलिंक्स भी बना रहे हैं, उनका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी इंक्रीज हो रहा है, उनकी रैंकिंग और ब्रांडिंग भी है ना। तो ये सब मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं अपने सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूं तो यही चीज आप लोगों से डिस्कस करता हूं गाइज, जो कि बहुत एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमआर का मतलब होता है मोज रेटिंग। मोज एक कंपनी है, मोज रैंक होता है, इसका मतलब MOZ, मोज। मोज रैंक होता है 10 में से 7.1 का रैंक दिया गया है, ये भी मैट्रिक्स माना जाता है। लेकिन यार देखो, आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं ना, अगर एक्चुअल में सही तरीके से आपको चीजों को समझना है तो बैकलिंक्स, डीए, पीए, स्पैम स्कोर, ये चार बातें अपने माइंड में फोकस कर लो, सब लोग अच्छे से स्टडी कर लो। ये चारों मैट्रिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताऊं, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपसे पूछना चाहिए क्योंकि अब तो बहुत सारा ज्ञान आपको मिल चुका है, आज SU9, SU Day 9 वाले लेसन में है। डीएपीए और आपका बैक, जो डीए और पीए इंक्रीज होगा वो पता है किससे होगा, बैकलिंक से, राइट। बैकलिंक से इंक्रीज होगा आपका डीए और पीए, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये बताइए सब लोग ध्यान से समझना, यूट्यूब का क्या होगा डीएपीए, फटाफट राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, बस ये लास्ट करेंगे उसके बाद एक और टूल डिस्कस करेंगे। यूट्यूब का डीएपीए क्या हो सकता है आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है, गैस करिए। यूट्यूब का डीएपीए गैस करिए, लास्ट लास्ट डिस्कस करिएगा फटाफट। यूट्यूब का डीएपीए और बैकलिंक क्या होगा, और ट्रैफिक का टूल भी बता देता हूं कि हम ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, ये टूल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी की अर्निंग भी मैं रिवील करके दिखा देता हूं आपको, ध्यान से समझिए। डीआर का भाई, जो डीआर डोमेन रेटिंग होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, अभी जो बताया गया डीए, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, बैकलिंक्स, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकम कैसे जनरेट होती है वो तो खैर आप सब सीख रहे हो, वो सब हो जाएगा, लेकिन किसी की इनकम भी मैं रिवील करके दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यूट्यूब की तरफ। youtube.com ओपन करिए गाइस, ठीक है। और यहां से आप इसमें जाइए डीएपी चेकर टूल में, और बैकलिंक्स भी दिखा देते हैं आपको, और ट्रैफिक भी दिखा देते हैं आपको। नाउ सीधा मैजिक, देखिए डोमेन अथॉरिटी जो होता है एक मोज कंपनी के द्वारा बनाया गया मैट्रिक्स है गाइस, जो कि हमारी वेबसाइट को
हेल्प करता है हमारी विजुअलिटी को बताने में। लो जी, देख लो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, जिन्होंने यूट्यूब का आंसर दिया होगा ये देख लो। स्पैम स्कोर 4%, मोज रैंकिंग 10%, डीए 100 और पीए 100। अब लग जाओ आप सब लोग इस दौड़ में कि अपने नंबर्स बढ़ाइए आप सब लोग। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। कैसा लगा गाइस? से राइट इन द चैट बॉक्स। बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को? फैंटास्टिक, लिख दीजिए फटाफट। सुपर, जबरदस्त, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ओके, ट्रैफिक भी दिखा देते हैं आपको। तो ये सभी टूल है, आप देखो एक्चुअल में ये सभी टूल्स ना आपको मालूम होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आप एक फ्रेशर भी है ना, ठीक है, आप फ्रेशर भी हैं, बिगनर भी है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप 10 साल का इंटरव्यू भी क्रॉस करने जाओगे ना, वो भी पूछेगा, वो भी आपसे डिस्कस करेगा। ठीक है, ये देख लो। अब आप सब लोग यूट्यूब चलाते हो ना, सभी चलाते हैं, किसी को ये नहीं पता यूट्यूब का डीएपी बैकलिंक और ये सब होता क्या, ट्रैफिक क्या होता है। लेकिन अब आप लोग एसईओ सीख रहे हो, तब आपको पता चल रहा है कि यार इंटरनेट की दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें क्या कुछ होता है, सब कुछ आप देख सकते हैं। वही चीज है। बेचारा टूल भी कह रहा है कि भाई मैं क्या बताऊं तुम्हारे बैकलिंक, तो मैं तो अब बता नहीं सकता, समझ लो कितने बैकलिंक्स होंगे। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को इन सभी टूल्स के लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग अपने पास सेव करिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, बैकलिंक चेकर टूल, डीएपीए चेकर टूल। और आप सब लोग, मैं अपना भी चेक करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए भाई। जब आप इतनी सारी बातें हो रही है तो जहां से शुरुआत हुई थी तो हमारा भी जरूर बताएंगे आपको। ये लीजिए, ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, डोंट वरी, ग्रुप में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो नाउ, चलो एक और ब्रांड का दिखाते हैं आपको। भैया देखो, हम तो अपने आप को ब्रांड ही मानते हैं ना, अगर गूगल पे हैं तो बेसली बात है, किसी ब्रांड से कम नहीं है। कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में रैंक करना ना बहुत बड़ी बात है गाइस, ये ध्यान रखना। ठीक है, लो जी, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो, अभी तक तो आप एसईओ कोर्स भी लिखते थे, अब देख लो खाली दो दो कीवर्ड लिखे हैं गाइस। सी माई स्क्रीन। ये रिजल्ट देख के कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप में से कितने ऐसे पर्सन है जो मेरे जैसे एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट। क्या आप सच में पंकज सर जैसे एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? फैंटास्टिक। अगर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा मेहनत, एफर्ट्स करेंगे, आई एम 100% ट्रूली गारंटेड कि आपको मैं ऐसा एसईओ एक्सपर्ट बना दूंगा मैं। आप देखिए कीवर्ड, और एक बड़ी बात देखो आप, जो ये नीचे साइट्स रैंक हो रही ना, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ये देखो ना, आप कंपनी ये पढ़ो, ये कंपनी 14 साल का एक्सपीरियंस है इनको, और देखो इनकी साइट दूसरे नंबर पे और हमारी साइट इनसे टॉप में चल रही है। और हमें अभी देख सकते हो आप, रिजल्ट आपके सामने है। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से, अच्छा मैं आपको ये भी दिखा दूं, आप मेरे वाले मैट्रिक्स भी देख लो। ठीक है, तो किस लेवल पे आप किस तरीके से अपने आप को पोजिशनिंग कर सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, सब कुछ यही है। चलिए, तो देख लो भैया, हमारा डीए पीए चेक कर लो वेबसाइट का। ठीक है, ये देख लीजिए, डीए कितना है, पीए कितना है, और स्पैम स्कोर कितना है, और मोज रैंकिंग कितना है, और बैकलिंक्स तो अभी मैंने आपको दिखाई दिए थे। टोटल वेबसाइट्स के बैकलिंक्स हैं 9.1 के। पंकज कुमार एसईओ जो होम पेज है उसके 9.1 के बैकलिंक्स हैं, सबसे टॉप में आप देख रहे हो। ठीक है, 30 की डोमेन रेटिंग है। तो किस तरीके से हम अपना वर्क करते हो, ट्रैफिक भी देख लो आपके सामने, ये ट्रैफिक है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए। तो ट्रैफिक ग्रो हो रहा है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो रहा है। देखो पहले कितना था जुलाई में, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। इसको बोलते हैं राइट स्ट्रेटजी। किस तरीके से आप किसी क्लाइंट का अपने लिए कैसे आप चीजों को ग्रो करेंगे, और ग्रोथ ही एक प्रकृति का नियम है भैया, सबको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूं कि अगर आप किसी की वर्थ, मतलब किसी वेबसाइट का, किसी एडसेंस वाले की इनकम चेक करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक टूल दे रहा हूं, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले टूल से आप जो वेबसाइट्स, अब जैसे मान लो मैं एक एग्जाम आज तक की बात करते हैं, आज तक पे एडसेंस लगा हुआ है ना, गूगल एड से ये लोग पैसा कमाते हैं, चैनल मोनेटाइज करके पैसा कमाते हैं। तो ये देख लीजिए जरा आप लोग, इस वेबसाइट में पेस्ट करो, और अभी देखते हैं ये लोग कितना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। देख लो भैया, डेली एस्टिमेशन कितना
डेली इनकम वैसे तो हालांकि एक आइडिया है, नॉट फिक्स, ये ध्यान रखना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियाज है, ये फिक्स नहीं है कि इतना इनकम होता ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आज तक वालों का डेली इनकम कितना हो सकता है जो ऐड लगाकर ये पैसे, जो एडवर्टीजमेंट होती है गूगल एडसेंस जिसे कहते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, मंथली इनकम कितना है इनका, ठीक है। इज एन आइडिया, इज एन आइडिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट फिक्स्ड। एक साल का डॉलर कितना कमाते हैं आज तक वाले, 1,61,702 डॉलर। ये देखो, अगर इसको आईएनआर किया जाए, जो कि सिर्फ ये लोग एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो गूगल एडसेंस होता है, शायद आप सबको भी आगे जो भी ये सिखाएंगे, जो भी आपका मॉड्यूल में रहेगा वो सब चीज कराएंगे। तो कैसे गूगल, आप बहुत सारे ब्लॉगर है ना, ये ब्लॉगर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है गेम। जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सब लोग एक्टिव रहिए, देखो कितना पैसा कमाते लोग ट्रैफिक लागे वेबसाइट से, एक साल का रिवेन्यू देख लो आज तक वालों का। किसी छोटी मोटी वेबसाइट्स का भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको अभी एक वेबसाइट का दिखाता हूँ जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये सब चीजें इट्स लाइक मोटिवेशन, ये सब चीजें आप देखोगे करोगे। और ये सब क्या कर रहे हैं, वही एसईओ। भाई आज तक वाला भी तो हिंदी न्यूज, हिंदी समाचार कीवर्ड पे रैंक करता है ना, सो सेम वही स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लर्न करके डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो ये टूल मैंने आपको शेयर कर दिया, आप लोग इस टूल के माध्यम से किसी का भी आप रिवेन्यू देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। नाउ, तो आज हमने वी हैव डन थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिया है ऑफ पेज का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप लोगों को क्या करना है, मनीष भाई, हमें इस इंडस्ट्री में 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें हमारे करियर की अगर हम बात करें, जॉब एक्सपीरियंस जो होता है वो रहा है 6 साल का। और उसके बाद लगातार 4 साल से 5 साल से कंटिन्यू पढ़ाई करा रहे हैं। और 2019 से हम अपना ब्रांड बनाए हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 14 साल वाली कंपनी को पीछे कर दिया गूगल की रैंकिंग में। सो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, मेरी वेबसाइट पे एडसेंस नहीं है। एडसेंस उन वेबसाइट पे लगाया जाता है जिन वेबसाइट्स में क्या होता है, जहां से आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं, वहां पे एडसेंस लगाया जाता है। एडसेंस वहां नहीं लगता जो बिजनेस वेबसाइट या प्रोफेशनल साइट्स होती हैं। चलिए, मैं एडसेंस से गाइस पैसे नहीं कमाता, मैं आगे बताऊंगा कि कितने कमाता हूँ, कमा चुका हूँ ब्लॉगिंग से पैसा, वो डेफिनेटली आगे रिवील करूंगा, अभी थोड़ा सा बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के सेशन को ही विराम देते हैं। सो हे गाइस, टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, कैसे आप सब लोग। नाउ फैंटास्टिक, चेहरे हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे। डोंट टेक अ स्ट्रेस को साइड में रख दीजिएगा कि सर बड़ा हार्ड लग रहा है, अब तो बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा है, नहीं कुछ नहीं हार्ड है, सब आसान है। सुनना है और ध्यान से समझना है, और कुछ नहीं करना। इम्प्लीमेंटेशन भी आएगा तो वो भी आप आराम से कर लोगे। ऑन पेज सबको समझ आया, से ऐसे कर दीजिए, सबको समझ आया ऑन पेज, जस्ट दिस सिंबल, ऑन पेज सबको समझ आया। देखो सबको अब इजी लग रहा है, मुझे पता है सबको इजी लग रहा है। टेक्निकल भी सबको समझ आया, सबको समझ आया, इजी लग रहा है, इसी तरीके से ऑफ पेज भी इजी समझ में आ जाएगा। नाउ सो मिलते हैं आप लोगों से, एक बार सबसे मुलाकात करते हैं। नाउ फैंटास्टिक गाइस, बहुत बढ़िया। और मैं तो कहना चाहूंगा कि देखो, मैंने पहली क्लास में प्रॉमिस किया था आप सबको एसईओ एक्सपर्ट बना के जाऊंगा, नहीं बनोगे तो जबरदस्ती बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, ठीक है। सर अभी स्क्रीन शेयर ना करें, ड्राइंग की क्लास नहीं है। चलिए, अभिषेक गुप्ता जी कैसे हैं आप, अनम्यूट करें। लेट मी, हाँ यस प्लीज, डन, सर फटाफट। क्या आप। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बताइए क्या सर सवाल है मेरे ना तीन अलग अलग क्वेश्चन हैं और छोटे अच्छा ही अच्छा। हैं। हम्म, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई हमारी निच है, ठीक है, और हम्म, हमें केस स्टडी करना है, तो हम हाँ, किस तरह से चेक करेंगे केस स्टडी। नहीं किस टाइप की केस स्टडी करनी है मान आपको। लीजिए आईटी कंपनी की हम वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, अब हमें किसी भी मतलब वेबसाइट का केस स्टडी करना है या किसी भी कंपनी का करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। चलो अगला सवाल बताइए। अब अगला आप, सवाल है मेरा, जैसे हम क्वालिटी बैकलिंक्स पे भी फोकस करते हैं, तो ऐसी कौन सी हमारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे हम क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। नहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं होती अभिषेक जी, थर्ड पार्टी वेबसाइट जो होती हैं आपको वहां पे क्वालिटी बैकलिंग्स बनाने के लिए स्पैम स्कोर चेक करना है, जिस वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हो उसका डीए चेक करना है, उसका पीए चेक करना है, उसका स्पैम स्कोर, ये 4 बातें याद रखोगे जब आप बैकलिंक्स बनाओगे। ठीक है अभिषेक ओके। जी। ओके। आपने क्वेश्चन पूछा है सेकंड वाला, मैं सबके लिए आंसर रिपीट करना चाहूंगा।
अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू जनरेट अ क्वालिटी बैकलिंक्स, आपको एक ही आंसर देना है कि क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करते समय हमें जिस वेबसाइट से बैकलिंक बना रहे हैं, सबसे पहले उसका डीए चेक करेंगे आप, जी। उसका पेज अथॉरिटी, उसका स्पैम स्कोर। ठीक है, अब इसके पीछे का आंसर बता देता हूं। अगर हमारा डीए 10 है और जिस वेबसाइट से बैकलिंक बना रहे हो उसका डीए 5 है, तो नेवर, कभी बैकलिंक क्रिएट मत करना उस वेबसाइट से। ओके। ठीक है जी? तो ओके। क्वालिटी बैकलिंक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारे लिए, जब आप बैकलिंक बनाओगे तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि उसका बैकलिंक क्रिएट करते समय आपको अपने से अच्छी अथॉरिटी साइट वाली साइट का बैकलिंक बनाना है, डीए का। ओके। जैसे को कहते हैं ना कि इंसान छोटे से बड़े का हाथ पकड़ के आगे बढ़ता है। सो इट्स अ नेचर ऑफ द सर्च इंजन। अगर आपको अपनी वेबसाइट्स को ग्रो करना है ना, तो जिस वेबसाइट्स की रेपुटेशन, जिस वेबसाइट्स का डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा है, उसके साथ बैकलिंक बनाइए। इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक की डेफिनेशन। ओके। ठीक है, जी। अब चलिए मेरा और तीसरा बताइए। क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए हमें किसी भी वेबसाइट के लिए पेड बैकलिंक्स हमें अगर क्रिएट करने हैं, तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये लोग पेड लिंक हमें प्रोवाइड करते हैं? चलो ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अभिषेक जी। मार्केट में ना बैकलिंक्स भी सेल होते हैं। ठीक है, लोग मार्केट में अपनी वेबसाइट बना बना के बैकलिंक्स भी सेल करते हैं। तो मैं जी। आप लोगों को कुछ ऐसे रेफरेंसेस, कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। देखो, अगर आपको किसी वेबसाइट से पेड बैकलिंक लेना है तो अभिषेक जी आपको वहां रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पे आपको अपनी सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पेड बैकलिंक्स मिलेगा। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग जिसे कहते हैं, जो आप आगे सीखोगे। पर मैंने तो देखो, मैं अगर एक नॉर्मल तरीके से बोलूं तो फ्री बैकलिंग से भी आप अच्छा खासा वेबसाइट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कई बार होता है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जल्दी रैंकिंग चाहिए, तो आप फिर पेड बैकलिंग खरीद लीजिए। मार्केट में पेड बैकलिंग्स बेचने वाली सर्विस लोग देते हैं। ओके। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। इसका आंसर मिलेगा सर लास्ट में, क्योंकि सभी के लिए वो एसईओ डेक बनाना, प्रेजेंटेशन एक साथ ही क्लियर करेंगे उसको। ओके। ओके सर, थैंक यू क्योंकि सर। देखो, अब मैं क्लियर कर दूं, बुरा मत मानना, माफी चाहूंगा, क्यों मैंने मना किया समझो। अभी हम्म। आप लोगों का ऑफ पेज चल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, हम्म। जो रिपोर्ट बनती है ना, जो डेक बनता है अभिषेक, उसमें सारे पैरामीटर्स नोटिस होंगे। डीए, पीए, बैकलिंक कितने बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कहाँ से, तो सारे पैरामीटर्स आएंगे, तब जाके आप ऑडिट रिपोर्ट बना पाएंगे। नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर मैं आज बता दूंगा तो। कोई बात नहीं है, वो आप जैसा उचित नहीं नहीं, समझे आप तभी बिल्कुल बता सर, दीजिएगा। बिल्कुल शुक्रिया, धन्यवाद, आपने सपोर्ट किया। पर डेफिनेटली मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। देखो मैं बताता हूँ, जी। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो आपको ऑडिट करना सबसे पहला काम होता है। और मैंने हम्म। आपको शायद पहले भी एक चीज बताई होगी, अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज होते हो ना, तो गूगल पे 4 कंपनी सर्च करो, उनको फोन मारो, बोलो मुझे एसईओ करवाना है, रिपोर्ट भेज दो बढ़िया सी, भले मत ओके। कर पाओ। एक तरीका है, समझो। हमारे जी। पास भी दिन में न जाने हमारा कंप्यूटर फोन करके पूछता है, सर आप सर्विस में क्या क्या करते हो, कितने पैसे, मुझे क्या पता कौन बोल रहा है। समझे मेरी बात? तो जी ये भी एक बिल्कुल। आर्ट है। तो जी कल से लग जाइए, आपको बहुत अच्छा आंसर भी मिल सकता है वैसे। कल बिल्कुल से लग बिल्कुल, थैंक यू। जाए। और ये सब लोग करते हैं, देखो ये नेचर ऑफ द बिजनेस है। अभी आप सामने वाले की फोन पे ये जज नहीं कर सकते कि यार इसकी कंपनी होगी, या कंपनी का बॉस बोल रहा है, कंपनी का अकाउंट वाला बोल रहा है, एसईओ एक्सपर्ट बोल रहा है, नहीं जज कर सकते। जी हम बिल्कुल। लोग भी हम लोग भी 4 कंपनी को फोन मारते हैं, सर मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग का प्लान चाहिए और मेरा इतना कीवर्ड का पैकेज है। वो कहते हैं ठीक है सर, ईमेल आईडी दो, नंबर दो, वो भेज देते हैं बना के। हम क्या करते हैं, हमारा ये आर्ट है, उसमें प्राइस ऐड करते हैं, अपना लोगो लगाते हैं, कहते हैं सर थैंक यू, आगे भेज देते हैं। ओके, थैंक यू। नेचर ऑफ थैंक द यू सर। बिजनेस, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये फेयर है डील। चलो जी थैंक यू। बिल्कुल। ओके। ओके ओके, नेक्स्ट। खुशबू जी। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करें, कहाँ से आवाज आई? सर मैं मोनिका बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी, मोनिका जी, मोनिका जी, बताइए। सर, सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। अच्छा जी, बताइए। सर क्या एससी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हमें सोशल मीडिया पढ़ा सकते हैं? मुझे वो मैम, सीखना है। मैम मेरे को ना एक्चुअल में एसयू के लिए अभी दिया गया है। सोशल मीडिया के शायद कोई दूसरे फैकल्टी हो जो आपको टीच करेंगे। हाँ सर, ये तो मुझे पता है दूसरे फैकल्टी, बट मेरी रिक्वेस्ट थी कि नेक्स्ट उसी टॉपिक को लिया जाए। नहीं तो वो आप एक बार टीम से डिस्कस करेंगे ना, क्यों एसयू बोर लग रहा है क्या? नहीं, बोर नहीं लग रहा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे। मुझे अच्छा, इनफैक्ट पहले समझ में नहीं आया था, अब काफी समझ में आ गया है। बट मेरा जो मेन इंटरेस्ट वो सोशल मीडिया में, दैट्स वाई मेरा एक नहीं क्वेश्चन नहीं था नहीं, सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं मोनिका, डिस्कस विद द टीम ना कि भाई वो बैच कब होगा, कैसे होगा, देन वो आंसर करेंगे आपको बेटर, ठीक है। तो सर उसके लिए मैं कैसे उनको बोलूं, कोई फोन नंबर वगैरह कुछ?
अरे आपको ग्रुप में लिंक आता होगा ना, वहां पे कोई होगा, उनसे डिस्कस करिएगा जो लिंक आपको भेजते हैं सर। ठीक वैसे है सर, वैसे ओके। मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, हमारी 4 या 5 क्लास का और ऐसे होगा मे बी, अगर आप एडजस्ट कर लो तो ज्यादा बेटर है। फिर कोई फायदा नहीं नहीं इधर सर, मैं उधर एसपी घूमने तो का। रेगुलर अटेंड कर रही हूँ, मैं आगे भी अटेंड करूंगी। बट डेफिनेटली। मेरी रिक्वेस्ट थी कि नेक्स्ट उसको लिया जाए, बस यही कहना चाह रही थी। कोई बात नहीं, आप एक बार टीम से डिस्कस करिए, ठीक है। चलो, ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। खुशबू जी, अनम्यूट कर लें, फर्स्ट पे बैठे हैं खुशबू, फटाफट से। मनीष भाई आप भी कभी कैमरा ऑन कर लोगे, चैट पे बात करते रहोगे, थैंक यू। जी मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। सर मेरे को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वेबसाइट ही नहीं पूरी बन रही है। अरे मैम, सबसे पहले वेबसाइट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके आइए, उसके बाद एसईओ करेंगे ना। सर ऐसे तो समझ में आ गया, जब तक वेबसाइट हाँ, नहीं बनेगी तो कैसे काम करेंगे उस पे। नहीं तो कोई बात नहीं, वेबसाइट कहाँ पे चीजें अटक कहाँ पे रही है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप बना नहीं पा रहे या उसमें कुछ डाउट आ रहे हैं, तो क्या इशू क्या है मेन? डाउट आ रहे हैं तो बस बन ही नहीं रही है, बनती है एक दो बार डिलीट हो गई कोई है, बात नहीं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक बार कनेक्ट टू द टीम, जो डिजाइनर है वो आपको कनेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे। सर एक्चुअली ना हमें तो कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कर पाएंगे, जैसे हमने ये अब हाफ टाइम तो बीत चुका है हमारा। तो अब हम्म बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है कि हमारा जो हमने खर्च किया है वो हमारा हमें मिल भी पाएगा सर। ऐसे तो समझ में आ रहा है सर। पर नहीं जब मैम तक। देखो जी, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आपसे क्या कह रहा हूँ कि अभी देखो, दो बातें हैं यहाँ पे, दो बातें हैं। अभी जो चल रहा है उसके चक्कर में इसको भी ध्यान से अटेंशन नहीं देना, समझना। तो अभी इसको भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर एक बार ऑब्जर्व कर लो, एक बार समझ लो। बाकी जो वेबसाइट वाला, एक बार मैंने बोला, एक बार टीम से डिस्कस कर लो, भाई मेरे वेबसाइट के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो आपको क्लियर कर देंगे, जैसे हाँ भी जी। टाइम देंगे, कब बताएंगे, वो आपको क्लियर कर देंगे, तो वो मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सर आपने बहुत अच्छा टीच किया। थैंक यू, बहुत प्लेजर मैम, प्लेजर। मैं तो बहुत। जिसको भी ऐसे सीखना होता है, नहीं सीखना, मैं उसको भी सिखा देता हूँ। सर मैं तो आपकी वीडियो भी देख लेती हूँ जाके यूट्यूब पे। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, तो प्लेजर मैम। रितेश रोशन सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सर, बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर अभी सर मेरा एक ये था कि बैकलिंक बनाते कैसे हैं, मतलब अभी तक अरे तो हमने पूरा स्टडी किया कि बैकलिंक। वो अगली क्लास के लिए कुछ छोड़ देते हैं अच्छा ना। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी तो मैंने पूरा प्रॉपर। हाँ कोई बात नहीं, बैकलिंक से मुझे याद है, आप सभी लोग ना बैकलिंक्स के लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। जैसा शायद मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया होगा कि बैकलिंक्स बनाने के लिए आप सबको एक एक जीमेल आईडी नया क्रिएट करना है। आप चाहे अपने नाम से बनाए या कंपनी के नाम से बनाए, इट्स अ मोर इम्पोर्टेंट। इसके पीछे की वजह भी बताना चाहूंगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपके अपने कुछ पर्सनल ईमेल, क्योंकि आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे, मेल्स आएंगे, तो आपके पर्सनल ईमेल ना छुप जाएं। इस वजह से ऑफ पेज के लिए एक अलग ईमेल आईडी बना लीजिएगा अगली क्लास तक। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल चलो, बिल्कुल। शुक्रिया रितेश जी। नेक्स्ट अविता जी, अनम्यूट कर लें। अविता अहमद भाई, कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। ठीक है, आज वाला समझ में आ गया है मेरा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है पुराना है। उसमें मुझे पुराना। इशू आया था जब मैंने हम्म उसमें किया था, तो एक इशू है, मैं इशू शेयर कर रहा हूँ आपको। हम्म। स्क्रीन शेयर करेंगे या कैसे बता रहे हैं आप? नहीं, मैं चैट पे भेज रहा हूँ आपको बस। अच्छा, भेजिए आप। वो ऐसा मैं पहले ही भेजता, मगर मैंने कहा क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये इसमें था कि एक मैंने जब इसको किया था तो इसमें कोड स्निपेट वाला जो था ना, इसके बाद ये हम्म, आया था मेरे पास कि स्ट्रक्चर डेटा इशू डिटेक्टेड। ये ईमेल आया था, जो कोड आपने दिया था ना स्निपेट वाले के लिए, हाँ हाँ हाँ। उसको ऐड करने के बाद आप ईमेल। आप एक काम करो, आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके जो कोड दिया था ना उसको इम्प्लीमेंट मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाके स्कीमा मार्कअप जनरेट, वहां से आप क्रिएट कर लो। अच्छा, मतलब ये इशू जो है ये। कोड की वजह से, हाँ हाँ, तो वहां अच्छा, से आप क्रिएट कर लो, इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां से कर लेंगे इसको। चलो और कर लो, बाकी हो जैसे कि जाएगा। और बाकी जैसे कि हमारी वेबसाइट है, जैसे कि अब आपने कहा था अपनी भी चेक करना, तो अभी तो हमारे में बैकलिंक्स है ही नहीं, क्योंकि न्यूली वेबसाइट है, तो कहाँ कोई से बात नहीं, भी। अभी किसी, देखो यहाँ पे सेशन में जितने भी लोग हैं, किसी का भी कोई बैकलिंक नहीं होगा, सबका जीरो होगा। किसी का हम्म। डीए जीरो होगा, किसी का डीए 1 होगा। तो जब धीरे धीरे आप मार्केटिंग करेंगे ऑफ पेज, और देखो इम्पैक्ट कब आता है, मैं एक बात और बता दूं आप सब लोगों को। ये जो आप ऑफ पेज एसईओ लर्न कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आता है विद इन अ मंथ। आप एक्सपेक्टेशन मत करना कि आज बैकलिंक बनाए तो कल ही रिजल्ट आ जाए। 15 दिन भी लग सकते हैं और 1 महीना भी लग सकता है, नहीं, इट्स। कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं अपने भाई के लिए और अपनी वेबसाइट के लिए करूंगा, ठीक है, तो पर उसमें देखिए ये एक्चुअल में इसलिए बताना जरूर, पता होना क्योंकि बहुत चाहिए। सवाल आता है ना। क्योंकि जी। बहुत सारे स्टूडेंट, अभी पीछे क्लास हुई थी, वो कह रहे थे सर मैंने तो कल 10 साइटों पे सबमिट कर दिया सर, बैकलिंक अभी भी जीरो है।
तो मैंने कहा यार अभी हाँ, SEO वहां से अपडेट होने में जैसे इंडेक्सिंग में टाइम लगता है वैसे। टाइम लगता है, क्रॉलर्स को रीड करने में जी। टाइम लगता है उस वेबसाइट को। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट, इकबाल सिंह सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नमस्कार। ये आपका पोस्ट क्रिप्टो अर्निंग ठीक है, मैंने देख लिया है पोस्ट, इट्स वेरी नाइस, फैंटास्टिक पोस्ट। अनम्यूट कर लें सर। आपने कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छे से लगाया है, इट्स फैंटास्टिक, गुड जॉब, बढ़िया है। इसी तरीके से पोस्ट बनाइए सर, अनम्यूट कर लें। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सर, प्लेजर प्लेजर, सर बताइए। थैंक यू वेरी मच सर, आप क्लास बहुत बढ़िया दे रहे हैं। अभी तक का क्लास पूरा बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ये। अरे ये लास्ट तक ही समझ में आएगा, आप चिंता ना करो। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर। हम्म, सर डे वन से और डे 9 तक के जितने भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किए ना सर, वो प्लीज शेयर कर सकते हैं। नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, वो रिकॉर्डिंग टीम के पास है ना, वहां से मिलेंगी। अगर अगर उसको शेयर करवा दीजिए सर कल ग्रुप में, तो बढ़िया रहेगा सर ऐसा। मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सर, थैंक यू सर। श्योर, सर ठीक है सर। अभी जो ये हमारा ऐसा प्रॉब्लम है कि वेबसाइट का ढंग से बन नहीं पाई सर अभी तक, क्योंकि बीच में काफ़ी क्लासेस छूट गई थी अच्छा, और वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उस वजह से थोड़ा सा ये पूरा डिस्टर्ब हो रहा है सर। नहीं कोई बात नहीं। देखिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी है ना, अभी जो आपका सेशन चला, एक बार इसको ना वेबसाइट के चक्कर में इसको अटेंशन से समझो, क्योंकि पता चले ना सही यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, क्योंकि ये जरूरी सही बात है, सही है ना। बात तो है। वेबसाइट वाले एक हाँ बार जी। टीम से डिस्कस करके उसको जल्दी रिजॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं, करा सर सर देंगे। सर चलो सर थैंक ठीक यू है सर, सर, थैंक यू शुक्रिया सर। सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट नेहा मैम, फटाफट आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं बताइए? बस बढ़िया सर, आप कैसे? जी जी, परफेक्ट परफेक्ट, फर्स्ट क्लास, बताएं। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि अपनी वेबसाइट पे चेक करें बैकलिंक, तो अभी तो जैसे हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट कंप्लीट है, बाकी तो कंप्लीट नहीं है। ब्लॉगिंग पे भी अभी हमने ड्राफ्ट में डाल रखी है, तो ठीक उस है, पे बैकलिंक दिखेगा? नहीं अभी तो बैकलिंक वैसे भी जीरो होगा, और अभी जब तक वो लाइव नहीं होगा तब तक बैकलिंक बनाने का भी कोई लॉजिक हाँ, नहीं है वो ना। वही, जब तक मतलब लाइव हम पोस्ट हाँ, नहीं करेंगे तब हम्म, तक नहीं दिखेगा ना उस पे कुछ नहीं भी। नहीं नहीं नहीं। मतलब किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं आएगा ना जब तक हम पोस्ट ही नहीं जब डालेंगे तक तो। देखिए, जब तक आप अपनी वेबसाइट्स को लाइव नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरह का कोई रिजल्ट, सिंगल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप पहले वेबसाइट बनाइए, उसको लाइव करिए, उसको इंडेक्स कराइए, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, देन आफ्टर सर दैट जैसे बैक। अभी हमने ड्राफ्ट में ब्लॉगिंग करी है, तो तब भी क्या गूगल से होता है उस पे चेक वगैरह नहीं ड्राफ्ट पे? नहीं, नो नो, ऐसा कुछ नहीं। ड्राफ्ट में नहीं होता, ठीक है हाँ, सर। सर ये जैसे आपने बोला कि ईमेल आईडी बनाना है, हम्म, तो ये हमने जैसे सर ने वेबसाइट बनाना बताई थी, तो उधर प्रोफेशनल ईमेल बनवाया था, तो वो ही चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ईमेल आईडी जीमेल वाला चलेगा नेहा मैम। आप सब लोगों को मैं ईमेल आईडी इसलिए बनाने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पर्सनल ईमेल यूज करो, फिर बाद में 4 दिन बाद ये बोलोगे अरे हमारा तो पर्सनल ईमेल भी गायब हो गया, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑफ पेज करते समय। कम से कम आप लोग ना 10 से 12 एक्टिविटीज लर्न करोगे बैकलिंकिंग की, और हर जगह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। देखिए मैं आपको इसलिए इंटीमेट कर रहा हूँ ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं आपको ये बात ना बोल के सीधा आपकी ईमेल आईडी लगवा देता, आप लोग कर लेते, आई नो, पर हम्म, मुझे पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट। और जो प्रोफेशनल ईमेल होता है वेबसाइट डोमेन वाला, वो यूज नहीं करना है, वो यूज नहीं करना, जीमेल ठीक है वाला यूज वो। करना है सर। हाँ, वही क्लियर करना था मुझे कि यस जीमेल वाला यस, या ये वाला प्रोफेशनल इसलिए बनवाया हाँ है, हाँ ऐसा मैं हाँ हाँ, क्लियर करना चाह रही यस थी। यस यस। और सर एक जैसे आपने पेज के लिए बताया था कि एसईओ हम सारे पेजेस का भी करते हैं, तो सर होम पेज और अबाउट अस का तो इजीली हो गया, लेकिन बाकी के पेजेस का नहीं हो पा रहा है। नहीं मतलब एग्जैक्टली क्या रीजन आ रहा है, आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पा रहे या वहां पे बैकलिंक्स? नहीं, जैसे अब कैटेगरी मतलब अपना क्या बोलते हैं, कोर्स वगैरह है, जैसे उसमें भी हमने कोर्स और ये पेज डाला है कार्टू है, तो अब उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें फिर वो करना कैसे? पड़ेगा मैम, वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको सभी पेजेस पे, वो तो मैंडेटरी है। तो फिर उन पे फिर क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में सर, क्योंकि उधर अब जैसे कोर्स है तो वो तो हमारे कोर्स से रिलेटेड ही रहेगा ना, हम्म, तो अच्छा फिर। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, तो आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो, देखो फ्लिपकार्ट पे कैटेगरी भी होती है, पर्टिकुलर वो मॉडल पेजेस। भी होते हैं, तो हर पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं ना वो लोग, ताकि किसी ने मॉडल नेम से सर्च कर लिया तो वो भी तो रैंक करेगा गूगल पे। तो आपको इस तरीके से सबका रिसर्च करना पड़ेगा। पर सर जैसे फिर कीवर्ड हमारे उससे मेन उससे कैसे मैच होगा उस पे? नहीं नहीं, आप कीवर्ड मैच नहीं करेंगे। देखो
अभी मुझे ये बताइए, आपका जो वेबसाइट है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर है, क्या चीज है आपका? सर जैसे ये ब्लॉगिंग वाला है, तो ब्लॉगिंग वाले में तो हम कर लेंगे कि भाई उसमें सारा फिटनेस और ये सारी हमने दिया है तो वो हो जाएगा। लेकिन जो ई कॉमर्स वाली है और ये है बिजनेस वेबसाइट है, तो जैसे बिजनेस वेबसाइट है तो उस पे कोर्स भी है, अबाउट अस भी है, होम पेज भी है, ये सारी चीज है। तो आपका एक ही पेज होगा ना? किस चीज का सर? कोर्स का तो आपका एक ही पेज होगा ना जिसमें आप हाँ, कोर्स करेंगे। हाँ, तो वो एक कोर्स कैटेगरी पेज होगा, उसी में आप कीवर्ड ऑप्टिमाइज करेंगे ना, कोर्स से रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड्स निकाल लीजिए, वो उस पर टारगेट कर देना, तो इजी हो नहीं, जाएगा। अब जैसे कोर्स में तो अब मेरा जैसे मैं अपना बिजनेस का बताती हूँ, जैसे हैंडमेड ज्वेलरी है, फ्लावर ज्वेलरी, लेकिन कोर्स में मेरा ट्राउजर पैकिंग वगैरह भी है, तो फिर मैं उनको दोनों को रिलेटेड कैसे कोर्स में कैसे उस पे करूँ? मुझे वो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं, और ये जो उसमें आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है सर। अभी अभी आपने होम पेज का रिसर्च कर लिया? होम पेज और ये हो गया। हो गया ना, तो जो आपका कोर्स पेज है ना उससे रिलेटेड कुछ और एलएसआई कीवर्ड्स निकाल लो, ताकि अगर कोई आपके कीवर्ड अगर लैपटॉप छूट रहे हो तो आप उन कीवर्ड को यूज कर सकते हो कि तो भाई सर ये कीवर्ड टारगेट, वो होम अलग हो पेज और जाएगा। ये फिर मैच अलग, नहीं हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, होम पेज के कीवर्ड अलग हो जाएंगे नेहा जी, और आपके कोर्स में डिफरेंट कीवर्ड हो जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी थोड़ा और ऑडियंस तक पहुंचने में, ये मैं बोल, अच्छा, ठीक है डिफरेंट हो सर। जाएंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर हाँ, रहेगा आपका। ठीक है सर। और सर आपने जैसे ये जो डीएपीए और एसएसए के लिए अभी बताया, तो ये इसकी क्या इसका हमको फ्रेमवर्क हाँ, पूरा फ्रेमवर्क मिल सकता है कि मतलब क्या-क्या हमको ऑडिट के लिए क्या-क्या ज़रूरी रहेगा? नहीं, अभी 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 क्या करना है, अभी आपको जो टूल बताया ना सिर्फ डीएपीए चेक करना है सिर्फ आपको, अभी कोई फ्रेमवर्क नहीं है इसका। जब लास्ट में हम लोग रिपोर्टिंग सीखेंगे कि भाई जब कंप्लीट आपका ऐसे हो जाएगा तो उसमें हम लोग रिपोर्टिंग डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स में किस पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना वो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो टूल्स चलाना है वो उसमें हमको फ्रेमवर्क में मतलब वो पूरा एक फ्रेम हाँ मिलेगा कि भाई हाँ, वो क्या-क्या टॉपिक पूरा आपका आपको उसमें उसमें। क्या क्या मेंशन करना पड़ता है रिपोर्टिंग के अंदर। तो सर उस हिसाब से तो अभी जैसे हमने पोस्ट ही नहीं करा है, अभी तक तो हमने सिर्फ ड्राफ्ट में ही रखी है, तो हमारे पास तो अभी तो डीएपीए वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा ना? सब जीरो रहेगा अभी आपका। हाँ, वही तो फिर तो उस पर आप ठीक है काम सर, करोगे, बस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। चलो वही done। क्लियर। अभी तक तो क्या हम इसीलिए ड्राफ्ट में बना-बना के ब्लॉग भी लिखे हैं 2-4, तो वो ड्राफ्ट में ही रखें कि पहले पूरा समझ लें उसको कैसे क्या हाँ, करना है, उसके उसके बाद बाद आप ही प्लान डालें। करेंगे ना, फिर धीरे धीरे आपकी चीजें ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, ठीक, वो इसीलिए अभी ड्राफ्ट में रखें कि एक-एक चीज़ समझते जा रहे हैं, जैसे चलेगा एसईओ चलेगा करना अभी चलेगा। वही तो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, डन मैम, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट अनवर जी, अनवर खान कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लें, जी आइए सर, बढ़िया फटाफट। सर। जी 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 सर, बढ़िया बताइए। सर। हाँ जी, सर मैं ये बोल रहा था कि एक अच्छा बिजनेस वेबसाइट में कुल कितने पेज होने चाहिए और कॉम्पिटिटर का कितने पेज है वो कैसे पता करेंगे? यार देखो, कॉम्पिटिटर का पेज पता करने के लिए आपको मैंने एक टूल जैसे वो बताया था, साइट वेब एक्सएमएल में जाके आप चेक कर सकते हो उसके टोटल कितने पेज हैं। ठीक है, और एक बिजनेस देखो, पेजेस का ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितने पेज होना चाहिए। 10 पेज की भी साइट्स होती हैं, 5 के पेज की भी होती है और 500 पेज की भी होती है। इट्स डिपेंड कि आपको क्या टारगेट करना है, कौन से ऑडियंस को, अपने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है, अपने रिक्वायरमेंट के कितने हिसाब कीवर्ड्स को से। टारगेट करना है, कितने कीवर्ड्स, उसके हिसाब से साइज बनता है पेज का, वेबसाइट का। ठीक ठीक। वो वाला ठीक है, वीडियो मैं देख लूंगा एक बार रिपीट हाँ में। हाँ ठीक है बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। बाकी बस देखो, सबसे बेस्ट तरीका आपको मैंने बताया, आप कहीं पर भी कंफ्यूज होते हो आप सिंपली गो टू दी गूगल और वहां पे कॉम्पिटिटर्स को एक बार जस्ट कीप्स वॉच कि वो क्या कर रहा है, कितने पेज बना रहा है, कैसे, तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको सारा। जी। चलो, ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट सुनील जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें सुनील सर। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है? बस सर बढ़िया जी, आप सुनाइए सर। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, ऑसम। सर मुझे थोड़ा सा ओवरली यही बता दीजिए, जैसे बैकलिंक हम लगा भी देते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा? मतलब मान लीजिए उसकी वेबसाइट पे हमने लगा भी दिया तो इससे सर चलिए बेनिफिट मैं किस एक तरीके छोटा से सा मिलेगा? एग्जांपल, ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करता हूँ। ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग में हम जी क्या सर। करते हैं, डोर टू डोर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डोर टू डोर हम मार्केटिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, जी उससे सर। ऑडियंस आती है, ठीक है, हमारा बिजनेस की ब्रांडिंग होती है। अब इसको बोलते हैं लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग का मतलब है कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं, जाके पूरा इंटरनेट पे जस्ट काइंड ऑफ एक जाल बना देते हैं, ताकि जो गूगल के जो क्रॉलर्स स्पाइडर्स होते हैं ना, वो हमारी वेबसाइट्स पे आना, विजिट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम बैकलिंकिंग करते हैं, यानी कि हम अपनी वेबसाइट्स को अलग अलग वेबसाइटों पे जाके पोस्ट करते हैं। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है, जिससे हमारी रैंकिंग, ट्रैफिक और बैकलिंक से ये सब इंक्रीज होता है हमारा। जी।
सर ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने ट्रैफिक उनके वेबसाइट पे भेज दिया, लेकिन कोई उसकी वेबसाइट चेक करता है तो हमारी वेबसाइट शो करवाए, या कुछ ऐसा भी होता है नहीं नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। बैकलिंकिंग एक ऐसी, वो एक बड़ी बैकएंड की गतिविधि है, वहां पे यूजर्स नहीं जाता सर, वहां पे सिर्फ गूगल के क्रॉलर्स ही जाते हैं, वही आपकी वेबसाइट्स को रीड करते हैं, देखते हैं और हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग को ग्रो कराने में मदद करते हैं। भाई मेन चीज स्क्रॉलर के लिए है ये, बस एक कैचिंग बस पावर हो कुछ जाती है, नहीं गूगल सर, जो कैच कर गूगल लेता के है। जो स्पाइडर है ना, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वो स्पाइडर को ही पकड़ पकड़ के लाना है कि चलो भैया वेबसाइट को देखने, जो भी नया कंटेंट समझ बना, गया। ब्लॉग डाले तो उनको, ताकि वो क्रॉलर हमारी इंफॉर्मेशन को उठा के गूगल में डेटाबेस में भेजना शुरू कर दे। सिंपल ये काम होता है। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर। नेक्स्ट नेहा जी, फटाफट चलते रहिए जी सब लोग, अनम्यूट कर ले नेहा जी। नेक्स्ट सरवन जी। हेलो हेलो, जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है, क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम पुष्पा है, और जी कैसे हैं आप बताइए। सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास पुष्पा जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम बैकलिंक क्रिएट कर लेते हैं, हम्म। हमारी क्वालिटी भी अच्छी होती है, रिलेवेंसी भी होती है, बट वो जो बैकलिंक होता है वो हमारा इंडेक्स कैसे होगा? इंडेक्स कैसे होगा? इंडेक्स ऐसे होगा कि आप अपने जो बैकलिंक्स बनाओगे, उसको आप जो पिंग सबमिशन ऑफ पेज एक्टिविटी उसके द्वारा इंडेक्स कराओगे ना। और जब भी आप बैकलिंक बनाओगे तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बैकलिंक उस वेबसाइट से बनाओ जो इंडेक्स होती है, बिना इंडेक्सिंग वाली वेबसाइट से बैकलिंक नहीं बनाना होता है। क्योंकि सर ऐसा होता है कि मोस्टली जो फ्री में हम साइट ढूंढते हैं वो इंडेक्सिंग नहीं दिखाती है। हम्म। लाइक उसका डीए भी अच्छा है, पीए भी अच्छा है, एसएस भी कम है, हम्म। बट वो इंडेक्स नहीं दिखाता है। तो ऐसे हम इंडेक्सिंग के लिए तो बहुत वो क्रिटिकल हो जाता है बैकलिंक फिर देखो ढूंढना। नहीं, बेसिकली क्या होता है पुष्पा, ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सी वेबसाइट इंडेक्स होगी कौन सी नहीं होगी, थोड़ा सा आपको डेटा रिसर्च करना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा सा डेटा माइनिंग का बहुत बड़ा काम रोल प्ले करता है। अब जैसे मान लो हमारी टीम काम करती है, या हम कहीं कहीं भी, कोई भी बच्चा अगर इंटरव्यू में जाता है, जॉब करता है, उसको बोलता है कि भाई आप ना डेटा रिसर्च करो, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो जब आप डेटा जी रिसर्च करोगे, अब देखो क्या होता है, आज जिस वेबसाइट से आपने बैकलिंक बनाया, क्या होता है, आपने जी 50 वेबसाइट में लिंक बनाया, बैकलिंक बनाया, तो 50 में से 5 इंडेक्स होंगे, ये आपको भी नहीं पता, है ना। तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस है, थोड़ा सा आपको आर&डी करनी पड़ेगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप उस वेबसाइट पे काम करें। तो ऐसा फिक्स कमिटमेंट नहीं होता कि आपने जिस वेबसाइट से बनाया वो इंडेक्स ही होगी। इट्स नॉट श्योर कि भाई ऐसा होगा ही, पर ठीक है, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, वो चीज है। हाँ, क्योंकि बाकी सर कुछ मैंने वेबसाइट्स देखा का है डेटा, काफी। हाँ जैसे कुछ वेबसाइट्स का डेटा, देखो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे जो लगती है, जो आई पर्सनली यूज, जो भी आप लोगों को भी सिखाऊंगा लास्ट में, आप अपने कंप्यूटर, देखो पूरे दिन में चाहे आप गिनती के 50 या 20 लिंक बनाओ, ईमानदारी से 20 या 25 लिंक बने, लेकिन वो बने जो आपके कॉम्पिटिटर्स बना रहे हैं। जब वो आपसे ऊपर बैठा है ना, तो डेफिनेटली आप उसको बीट कर जाओगे। तो ये थोड़ी एक्टिविटी जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो चीज। इसमें सर फिर एक इश्यू ये भी आता है कि जैसे कि कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर लेते हैं, उनके बैकलिंक्स निकाल लेते हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं पेड बैकलिंक्स का यूज करते हैं, जितना मैंने देखा हम्म। है। हम्म। फ्री का क्योंकि इतना डेटा मिलता नहीं है, तो क्योंकि सबको जल्दी रैंक चाहिए देखो होता है, मैडम, तो मैं पेड मैं का एक यूज छोटी सी करते बात बता दूं आपको, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैंने आज तक अपनी वेबसाइट को फ्री में प्रमोट किया है, मैंने एक हैं। सिंगल जी मनी इन्वेस्ट नहीं किया ऑफ पेज के अंदर। तो ये एक अपना ना काम करने का इट्स अ प्रोसेस। ठीक है यार, कोई कहता है कि क्लाइंट, देखो हमारे ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात कह दूं आपसे कि कोई एक स्टार्टअप एजेंसी शुरू करता है, और बड़े बड़े ब्रांड जो एजेंसी चलाते हैं ना, जिस क्लाइंट को जाने ना भाई, वो किसी भी एंगल से चला जाएगा, आप नहीं रोक सकते। आप बोलो नहीं सर, मैं तो आपके पेड बैकलिंक से लेके साइट जल्दी रैंक कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है कि जो जी वेबसाइट जिस कीवर्ड में कंपटीशन है, जितना समय लेगा उतना लेगा, इसमें कोई रूल ही नहीं है। तो हाँ ठीक है, आप लोग, अभी तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं, देखो आप कंप्यूटर के बैकलिंक रिसर्च करो, थोड़ा सा ना डेटा माइनिंग का काम होता है, जहाँ पे आपको डेटा रिसर्च करना है। एक बंदा बिठा दो भाई, तुझे पूरे दिन हाफ डे डेटा रिसर्च करना, हाफ डे लिंक्स बनाने, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी और आप अच्छे से रैंक कर आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कुछ डेटा मैं आप लोगों को भी दे के जाऊंगा, सबको जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जितना भी आप लोग काम कर रहे हो, मैं आई पर्सनली आपको सारा डेटा शेयर करूंगा, सब लोग उसको आराम से यूज कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है। ओके चल। सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि हम्म। जैसे अभी एक मैंने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू दिया था, तो वो एक्सपीरियंस थे। तो उनका क्वेश्चन था कि अभी एक आने वाले कुछ टाइम में गूगल एक अपनी एल्गो निकालने वाला है, जिसके थ्रू
जीएमबी में हम अपना प्रमोशन नहीं कर सकते, हम्म। तो फिर हम अपने जीएमबी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जीएमबी में ऐसा कौन सा एल्गो निकलेगा जीएमबी का प्रमोशन नहीं कर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रमोशन दो तरीके का होता है, एक पेड वाला होता है, एक अनपेड होता है। तो किस टाइप का प्रमोशन नहीं कर सकते? अब ये तो उन्होंने नहीं बताया पेड या अनपेड, बट उनका ये था कि हम अपनी जीएमबी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस को। हम्म। और देखो, एक चीज था कि हम गूगल माई बिजनेस को प्रमोट करने का, ठीक है रिम्पल जी आप जा सकते हैं, थैंक यू सो मच। देखो गूगल माई बिजनेस को सबसे बेस्ट है ऑप्टिमाइज करने का। जो गूगल माई बिजनेस में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सबको पहले फुलफिल करिएगा, एक एक पैरामीटर्स को आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, रेगुलर पोस्टिंग करें, इससे बेस्ट और कोई स्ट्रेटेजी नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो लोग गूगल माई बिजनेस की बैकलिंकिंग बनाते हैं ना वो बंद कर देगा गूगल, कि वो अलाउ नहीं करेगा ओके उसकी बैकलिंकिंग जो करते हैं ना, जैसे कोई पेज बनाया उसके अंदर कोई पोस्ट क्रिएट किया तो उसकी बैकलिंकिंग बंद होगी, लेकिन प्रमोशन का एक्टिविटी बंद नहीं होगी गूगल की, वो चीज है। ओके ओके। और सर एक चीज और था कि जो हमारा रिच स्निप्ट होता है उसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किस बेस पे कैसे कर सकते हैं? किस टाइप का रिच स्निपेट आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है? उसमें रिच स्निपेट एक तरीके का होता है जो कि अभी आपको बताया रेटिंग वाला, वही आपको लगाना है। उसमें आपको कोड में जाके अपने नंबर्स बढ़ा देने और इंक्रीज कर देना है, डिक्रीज कर देना है, उसके बेसिस पे करोगे आप। स्कीमा मार्कअप के थ्रू? यस। ओके ओके। तो वहीं से हम अपना जो है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उस बेस पे हमारा सर्प भी उसी नंबर्स बेस आप पे अपडेट कर दिखेगा। दोगे, वहां से आपका इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा वही सेम कोड के। ओके, थैंक यू ठीक है, सो मच सर। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर। नेक्स्ट सर, सवरन जी कैसे हैं आप? अनम्यूट करें फटाफट। हाउ आर यू? नेहा जी जी को सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है, फटाफट हाँ आइए जी, भाई गुड सब। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर जी हाँ मेरा अ, मेरा हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं हमारी ई कॉमर्स की साइट है, हम्म। ठीक है कि नहीं? अब इसी के अंदर ही हमने एक मिस क्या कि नेविगेशन मेनू बना दिया ब्लॉग का। ठीक है जी। अपना हम अगर खुद ही अपने ई कॉमर्स की साइट का ब्लॉग से प्रमोशन करेंगे तो कोई दिक्कत आ सकती है, या हम इसके कि एक अलग से डोमेन लेके हम वो नहीं ब्लॉग नहीं नहीं बनाए? सर देखिए, ऐसा किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ है कि हम्म। जिस वेबसाइट को आपने प्रमोट करना है उसमें जो ब्लॉग सेक्शन रखेंगे वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो सबसे जबरदस्त आपको रिजल्ट देगा। इवन ठीक। आई पर्सनली कि मेरी अपनी जो वेबसाइट है मैंने उसमें अपना पेज भी बनाया हुआ और मेरे अपने उसी के अंदर ब्लॉग सेक्शन भी है, और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। एक बात और बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आपने अपने एक डोमेन बना दी जिसमें आपने प्रोडक्ट अपडेट कर दिए, ठीक है जी। ठीक। अब आपने सोचा एक नया डोमेन लेके उसमें मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दूं। अब एक बात बताओ, उस डोमेन का भी एसईओ करना, उसका भी ऑन पेज करना, उसका भी टेक्निकल करना, जब वो बढ़ेगा तभी तो वो दूसरी साइट को सपोर्ट करेगा। हम्म। तो ऐसा होता है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट उसमें ब्लॉग सेक्शन में उसमें रेगुलर अपडेशन आप स्टार्ट करो, वो सबसे बेस्ट। और सर सेकंड थिंग ये है कि जैसे मैं इसके क्या हम उसमें ये मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह कर दिया हमने सब कुछ, तो उसके बाद क्या है कि हम मेटा डिस्क्रिप्शन करने के बाद क्या है कि हर एक पेज को मैं इसके क्या मैं एसईओ करना पड़ेगा जो जो प्रोडक्ट हम डालेंगे? देखो ऐसा होता है, आपको क्या करना है, वेबसाइट के अंदर ऑफ पेज ऑन पेज सबका करना पड़ता है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। लेकिन सबसे पहले ना आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, ऑर्डर बनाओगे, और पहले मुझे इन 10 प्रोडक्ट की बैकलिंक करनी है, फिर अगले 10 की करनी है, फिर ऐसे करके आपको काम करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सबकी करनी पड़ेगी। और और ऐसा सर उसमें क्या? हाँ ऐसा होता है, कैटेगरी का भी करना पड़ेगा आप, ठीक है। है ना। और एक और बात सर और ऐसा है बता दूं, कि एक जैसे समय मेरी बाद मिसेस ऐसा, का कि हाँ उसमें विजिटर्स, कॉलेज यस। एडमिशन्स का है उसमें, तो उसमें हम कॉलेज एडमिशन का भी नीश लेके हम कर सकते हैं उसमें ब्लॉग सर में? ई कॉमर्स में ब्लॉग तो ई कॉमर्स से रिलेटेड डालोगे तभी इम्पैक्ट होगा ना, उसमें कॉलेज का तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना, अच्छा अच्छा। वो तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ मल्टी डिश नहीं चलेगा नहीं उसमें? नहीं 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 नहीं, उससे इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा आपका। अच्छा 5 मिनट, हाँ। तो उसके लिए क्या हम स्ट्रेटजी बनाए कि मिस कि हमारा ब्लॉग मिस क्या कि हमारी साइट पे मिस ट्रैफिक आ जाए सर देखो ई सिंपल सा कॉमर्स? मैं आपको बता दूं, आपका जो प्रोडक्ट है ना, एक बार गूगल पे जाइए, ठीक है, ठीक प्रोडक्ट है। के साथ में ब्लॉग लिख दीजिएगा, ब्लॉग हम्म। आपको और कंप्यूटर के ब्लॉग्स आ जाएंगे, वहां से आइडिया मिल जाएगा कैसे ठीक है। लिखना है ब्लॉग्स, क्या आइडिया आ रहा है उस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेटजी भी बता देगा कि किस तरह से करना है? नहीं स्ट्रेटेजी क्या, एक आइडिया लग जाएगा वो ब्लॉग कैसा लिख रहा है, उनका टाइटल क्या है, कंटेंट कितना लेंथी है, इमेजेस कैसे यूज करें, उससे आइडिया लग जाएगा आपको ये सबसे अगर बेस्ट। चैट जीपीटी पे जाए तो वो स्ट्रेटजी वगैरह कुछ बता सकता है कि नहीं, हाँ या चैट वैसे ही जीपीटी उसमें तो रहेगा? सर, चैट जीपीटी तो मेरे को भी फेल कर देगा बता देगा। नहीं सर, सर आपने तो गूगल के सिस्टम को हिला दिया है, तो चैट जीपीटी क्या फील करेगा? चलो, अभी चैट जीपीटी से पूछोगे ना आप एसईओ कोर्स दिल्ली, तो बोलता पंकज हम्म। कुमार एसईओ, इतना पढ़ा दिया मैंने नहीं उसको नहीं, मेरी मेरी लाइफ में सर मुझे 50 प्लस हो गया, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में मुझे, आप माने भी नहीं,
मिस आपकी एज कितनी होगी? सर होगी 36 के आसपास। 36 है ना? तो इतनी मेरा एक्सपीरियंस है आईटी में। मैंने अरे 91 से मैंने स्टार्ट किया था आईटी का। ग्रेट ग्रेट। हाँ तो उसमें उसमें डॉस जो हमने जब किया था ना, मैं डॉस डॉस था, डॉस 5.0 पे हमने स्टार्ट किया था। उसके 6 आया, 6.2 आया, फिर विंडोज 3.1 आई, हम्म, 3.11 आया, उसके बाद इसके हम्म, विंडोज 95 आया, 98 आया, मिलेनियम आया। ठीक है, सारे हमारे फिंगर टिप्स पे हैं। तो अच्छा उसके बाद मैं क्या है कि नेटवर्किंग की फील्ड में चला गया। ठीक है। ठीक है कि नहीं? अब नेटवर्किंग की फील्ड में जाने के बाद क्या है कि मेरे माइंड में क्या है कि ग्राफिक भी थोड़ा सा उस फील्ड में था। तो उस फील्ड में आते ही मिस कि मेरी आई साइड में थोड़ी सी ग्राफिक्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। हाँ वो तो तो बहुत ज्यादा एग्जैक्टली हाँ। उसकी वजह से क्या है कि मेरी दोनों आंखों में ना प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा तो अच्छा ओके। कैटरेक्ट मतलब मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ पड़ा है। अच्छा तो अच्छा। अब फिर क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग अब मेन क्या है कि मेरा आप ये देखो कि मेरा लास्ट होप है। ठीक है, और मुझे एक अच्छा टीचर आप मिल गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि मेरा मैं अब सोच रहा हूँ कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। सर जरूर ठीक है, करवा के जाऊंगा, चिंता ना और करो। जिनमेट की और जो पहली हाँ क्लास थी, जो कैनवा की क्लास थी, वो बहुत अच्छी लगी। कैनवा तो मिस किया कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हम्म कैनवा तो एक तरह से रामबाण है। ठीक है कि नहीं? एग्जैक्टली तो हाँ जो हाँ। हमें कोरल ड्रा में, सर मुझे कोरल ड्रा, फाइनेंशियल टैली वगैरह हो गया। ठीक है, और उसके हम्म, पावर पॉइंट वगैरह हो गया, सब पावर पॉइंट पे इतना हमने काम किया है कि कितना किसने किया हो। समझ गया। ठीक है, तो ये चीजें सारी रही है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। क्या है कि मैंने और भी मिस किया कि मैं आपको उन मिस उस मैंने पहले भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका ना फिर थोड़ी सी रेपुटेशन डाउन होती है, नहीं नहीं क्योंकि ठीक है कोई सर, टीचर। हमें किसी देखो मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कार्य करो, अच्छा कार्य करो और आगे बढ़ते रहो। और मेरी क्या है कि पर्सनल रिव्यू ये है कि जैसे ना ये जैसे कंटेंट राइटिंग की क्लास बहुत अच्छी हुई, एसवी क्लास बहुत अच्छी हुई है। ठीक है कि नहीं? और मैं ये भी बताता हूँ कि मेरा ना मिस क्या है कि 5-6 ईयर्स का टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज में एग्जैक्टली मैंने टीचिंग भी की है। बहुत तो बढ़िया। उसके बाद क्या है कि और दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स वगैरह में मैंने टीचिंग की है। अरे वाह ठीक है बहुत कि नहीं? बढ़िया। और मेरे स्टूडेंट्स आप मानोगे नहीं, ओमान हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ठीक गजब है, यूएस गजब। तक पहुंचे हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो हम्म। अब मेन क्या है कि अब कंडीशन ऐसी है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करके ई कॉमर्स को साइड करके कुछ एक बड़ा सा ना अच्छा सा एम्पायर सूट, उसकी मुझे आपको हेल्प भी लेनी पड़ेगी। शायद आप त्रिनगर में है तो दिल्ली में है तो मैं कह कि मैं आपसे मिलूंगा भी, बिल्कुल हो कोई जाएगा, दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल हो ठीक है कि जाएगा। नहीं? हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि मैं चाहता हूँ कॉमर्स का एक ई कॉमर्स का मैं क्या है कि मेरा टारगेट ये है कि कम से कम मैं 100 करोड़ की कंपनी बनाऊं। चलो बहुत बढ़िया बहुत ठीक बढ़िया है कि नहीं? ग्रेट। और इसमें क्या है कि मेरा टोटली ये है कि अब इसके बाद क्या है कि अब हमने सिर्फ समाज सेवा ही करनी है और कुछ आगे कुछ करना नहीं है। नहीं हो ठीक जाएगा, है कि कोई नहीं? दिक्कत नहीं, बस आप तो फॉलो करते चलो सारी चीजों को, फिर आगे बढ़ तो जाएंगे। बस ये कि बस एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि जो वेबसाइट की जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो शायद फेस्टिवल सीजन के कारण ना, तो मिस वो सर ने बीच में छुट्टी हो गई, फिर बीच में हो गया। तो भी शायद सर को भी शायद बिजी थे, तो मेरे मेरे हिसाब से क्या कि उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छा है। ठीक है, मगर हम्म। क्या कि वो फेस्टिवल सीजन के कारण ना ये सारी गड़बड़ होगी कि मिस कि कोई 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 बात नहीं टॉपिक सर, आगे हो, इस कोई बार पीछे मैं भी हो गया। उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, मुझे लग रहा है वेबसाइट्स की ना काफी क्वेरीज आ रही हैं, आई थिंक वेबसाइट्स हाँ में जी, हाँ काफी जी। इशू आ रहा है ना। तो हम्म, डेफिनेटली मैं आप लोगों की क्वेरीज उनको एस्केलेट करूंगा कि अगर वेबसाइट्स का कुछ पॉसिबल हो पाए तो कुछ उनके हाँ डाउट्स जी। वगैरह काफी चीजें तो इम्प्रूव करवाएंगे उसको, डेफिनेटली कोई क्योंकि दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता था ना कि अभी मेरा मैंने आपकी क्लास ली है। ठीक है कि नहीं? आप भी वैसे ही पढ़ाते हो जैसे मैं पढ़ाता था। शुरू के एक भी गर्दन से पकड़ता था, गर्दन से पकड़ता था कि अभी अगर तूने ये नहीं किया, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ मर जाओ मगर ये आगे इसमें टॉप करो। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो हम्म, ये तो डिजिटल मार्केटिंग इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स ना, तो अब ये बच्चों का एबीसीडी वाला नहीं है। अब देखो हाँ जी, सभी हाँ को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो बार बार टोकना भी आई नो प्रोफेशनली सही नहीं लगता, क्योंकि सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं। और ये क्योंकि ना आपका पढ़ाने का मेथड भी वैसे ही जैसे मेरा था कि अभी आप भी जबरदस्ती करते हो कि आप ये आपने करना ही करना है, करना ही करना है। ठीक है कि नहीं नहीं? नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल ये मुझे चले। ना इतना अच्छा हाँ लगा है कि अभी मेरे में दोबारा एक बारी ना बूस्टअप नहीं हो हो जाए। जाएगा, चलो हो जाएगा, थैंक यू सर क्योंकि थैंक यू। लोग ना मुझे हाँ मेरी एज का पता, लोगों को पता ही नहीं चलता है मेरी एज इतनी है, वो विश्वास ही नहीं करते हैं। और कुछ नहीं हम क्या कि 100 हमारे करोड़ की पेरेंट्स। कंपनी बनाएंगे, चिंता ना करो, मैं आपके हाँ साथ जी, हूँ। ठीक है, ठीक, चलो ओके, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू। नेहा जी, नेहा जी फटाफट अनम्यूट कर लीजिए, आपको पहले बोला था मैम, आप आए नहीं, आप सवाल लीजिए फटाफट। मुझे लगा सर कि आप वो वाली नेहा मैम को बुला रहे हैं। नहीं नहीं चलिए नहीं कोई आप कोई बात नहीं, चलिए यस प्लीज, आप बात आपने नंबर से आ जाएगा ना, तो शायद सबको, मेरे को भी कन्वीनियंट रहेगा, आपके लिए भी। यस बताइए मैम।
अच्छा, हाँ हाँ सर, ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कि बिजनेस वेबसाइट में भी हम प्लगइन्स, ये योस्ट प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं क्या, योस्ट वाले? बिल्कुल मैम, बिल्कुल यूज तो किसी भी साइट में आप यूज करो, हाँ। बिजनेस में और करो, सर बट एक ये पूछ रही थी मैं कि जो बिजनेस की योगा की मैं वेबसाइट बनाने वाली हूँ, तो उसमें जैसे ही मैं योगा क्लासेस सर्च करती हूँ, तो उसमें टॉप में कोई वेबसाइट नहीं आती, उसमें जस्ट डायल ये सब आते हैं, टॉप 10। हम्म, तो ऐसा क्यों? उसमें योगा की वेबसाइट नीचे आएगी, टॉप 10 योगा वाले आ जाएंगे, फिर उसमें आ जाएंगे जस्ट डायल, और ऊपर फिर वो नियर बाय जो योगा वाले होते हैं देखो तो उनका। मैम, अभी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आप इतनी जल्दी थोड़ी जस्ट डायल को नीचे कर दोगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा। वेबसाइट आपकी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको थोड़ा नहीं, एफर्ट अभी डालना बनाई नहीं है सर, मैं सिर्फ देख रही थी कि क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं, तो शुरू करिए ना। अब जब मैंने शुरू किया तो मेरे को भी लगता था कि यार बहुत बड़े बड़े ब्रांड ऊपर बैठे हैं। आपके सामने हम्म। जीता जागता रिजल्ट है नेहा जी, हैं। और देखो अच्छा। सबसे ऊपर बैठा हूं ना मैं भी। तो वो ये हम्म। एफर्ट्स नहीं, मैं लगाइए। ये देख रही थी किसी और की भी तो आती, किसी और की नहीं, जस्ट डायल की कैसे ऐसा? नहीं नहीं, वो जस्ट डायल ना, इट्स एक्चुअल में जस्ट डायल ब्रांड है। तो वो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पे कई बार उसी की सबसे ज्यादा साइट्स आती हैं। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि जी उसकी वेबसाइट ऊपर आ रही है हमारी नहीं आएगी, तो वो एक मिथ है। काम तो करना ही है ना, तो वो हम्म। चीज़। तो आप काम तो शुरू करना करो। ही है। हाँ शुरू करो, आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और सर एक चीज देखिए और, आपने बताया था कि हम कॉम्पिटिटर के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, तो उसमें तो 1875 कीवर्ड है, तो ये हम्म, कैसे पता लगाएंगे कि मेन कीवर्ड कौन से हैं इनके? आप वॉल्यूम मेन के तो हिसाब से फिल्टर करेंगे नेहा मैम, आप वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर करेंगे कि आपको कितने वॉल्यूम पे काम करना है, उसके हिसाब से। अच्छा। जी और क्लाइंट अगर हमें कोई वीडियो देता है, अगर कि वेबसाइट पे ये वाला वीडियो लगा दीजिए, तो हम सेम उठा के लगा सकते हैं, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नहीं छोटा नहीं, बड़ा? उसी वीडियो का फ्रेम फ्रेम होता है ना, वो एम्बेडेड फ्रेम होता है, वो आप लगा सकते हैं वीडियो का। ओके सर, ठीक है। चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके। नेक्स्ट विकास जी, अनम्यूट करें सर, कैसे हैं? फटाफट जल्दी जल्दी आइए सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया सर, आप ठीक है सर? बढ़िया। कितने बैकलिंक है आपकी वेबसाइट के? सर मेरा तो अभी कम ही है, लगभग 45 के आसपास है सर। अच्छा, बना भी लिया आपने? तो ऑफ पे शुरू होने से पहले बना लिया, क्या बात है। हाँ नहीं, सर मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मैं नहीं नहीं, ज़्यादा बिल्कुल डिस्कस नहीं नहीं, करूंगा। फटाफट फटाफट। एक्चुअल में सर मेरा डे 6 को लेके क्वेश्चन है। अच्छा सर मैंने अपने कंटेंट का एक्चुअल में सर, जैसे ना उस दिन आपने बताया था डुप्ली चेकर और क्विल हाँ बिल्ट का आपने बताया था, क्विल बोल्ट का। हाँ हाँ। तो सर मैंने इसमें ना पूरा पैरा फ्रीज करके वो सारा वो करके, तो वो मेरे को 100% यूनिक। और मैंने उसमें जो होता है एआई डिटेक्टर, एआई उसमें डिटेक्टर, हाँ। हाँ उसमें भी चेक किया तो वो बिल्कुल क्लियर उसमें आ रहा है कि हाँ ठीक है। लेकिन सर ठीक मैं है। अगले दिन चेक करता हूँ उसको, तो वो 100% यूनिक नहीं आता है, फिर वो सारा फिर वो डुप्लीकेट दिखाता है, फिर ये समझ में नहीं नहीं तो आया। आपने हो सकता है किसी दूसरे टूल से चेक किया होगा, कई बार टूल्स में भी इश्यूज आ जाते हैं। नहीं, मैं मैं दोनों ही टूल हैं सर, जो आपने बताया था मैं दोनों में एक ही करा काम था। करिएगा, आप कोई दूसरा टूल यूज करिएगा, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक बार चलिए दोबारा करिए, कोई बात नहीं, फिर करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक सर। करके रखिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक जी है। सर, जी सर। चलो डन, और सर थैंक एक यू। चीज और सर, लास्ट से आपसे क्या कभी पर्सनली ऐसे फोन पे बात कर सकते हैं सर? आप हेड ऑफिस में फोन करेंगे, फिर कॉन्फ्रेंस होगा। नहीं एक्चुअल में सर, नहीं मेरे को करना है सर आपसे, एक्चुअल में मेरा योगा का काम है एक्चुअल में ना सर। अच्छा, और बहुत बढ़िया। मैं ऋषिकेश में हूँ सर, ऋषिकेश में, ये अच्छा अच्छा अच्छा। देवनागरी ऋषिकेश। तो यहाँ हाँ पे जो हमारे जो मोस्टली क्लाइंट होते हैं वो सारे फॉरेनर ही होते हैं। समझ गया जी, समझ गया। तो सर मैं आपसे और मैं दो चार क्लाइंट हमें भी दिलवा देना। नहीं नहीं सर, आप तो जब आओगे सर तो आप एक बार फोन कर देना। पर मेरे को चलो, चाहिए सर आपका नंबर, तो वो मैं ऐसे। चलो वो टीम से एक बार डिस्कस कर लेना, एक बार वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक ठीक। है सर, ठीक है, चलो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक यू। सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। नेक्स्ट, अनम्यूट करें। हाँ जी, कौर मैम, इमप्रीत कौर, कैसे हैं आप? Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Sir, your teaching style is too good. ओ थैंक यू सो मच मतलब मैम। सभी टीचर्स, इन मैथ के सारे टीचर्स, दे आर मतलब अप्रेज वर्दी, बहुत अच्छी तरह सारे करा रहे हैं टीचर्स। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। सर जैसे अभी अगर किसी की वेबसाइट नहीं बनी, अगर मेरे को कहती हूँ मेरे को बनानी नहीं आती, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को कोई क्लाइंट मिल जाता है जो कहता है कि मेरा एसईओ करो, क्या मैं वो भी इक्वली कर सकती हूँ? अगर जैसे आपसे सीख रही हूँ, है ना, चीजें और थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। देखिए दो बातें हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, वो कहता है जी चलो ठीक है आप मेरा एसईओ कर दो, तो आप इक्वली उनका एसईओ कर सकते हैं। और एसईओ की जो बिगिनिंग होती है वो आपको पता है कीवर्ड रिसर्च से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर उनके कंटेंट राइटिंग करवाएंगे, फिर वेबसाइट्स पे आप उसको अपडेट करवा देंगे। तो इनिशियली आप उनका एसईओ कर सकते हैं।
और कोई क्लाइंट अगर आपको वेबसाइट बनानी भी आती है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो आपके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स अच्छा बन जाएगा, वेबसाइट भी आप बनाओगे, एसईओ भी आप करोगे, तो वो चीज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एसईओ सीखने के कितने मंथ्स के अंदर क्लाइंट्स कैन मतलब हम उनको काम शुरू कर सकते हैं? जैसे अभी आपने सिखाया, हमारी 9-10 क्लासेस हुई या है ना, जितना भी हमारा हुआ, उसके बाद कितनी क्विकली हम लोग क्लाइंट को एंटरटेन कर सकते हैं इस चीज के ऊपर? कम से कम अगर मैं आइडिया दूं तो आपको 1 से 1.5 महीने खुद से और एफर्ट्स मारना पड़ेगा सारा कुछ सीखने के बाद। कम से कम 1 मंथ और लगेगा आपको, मतलब 15 डेज क्लास हमारा हो जाएगा 15 दिन का, एंड आफ्टर दैट सारा जस्ट क्विक रिवीजन। 15 दिन और आपको एफर्ट्स लगाने, वैसे 1 महीने बाद आप आराम से परफेक्ट होके फिर आप क्लाइंट हैंडलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और सर जैसे ना मैं कोचिंग कराती हूँ लास्ट 18 ईयर्स से, ठीक है। अब मैंने क्या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाई अपनी, तो क्या मैं उनका भी बैकलिंक करके, जैसे अभी मेरी वेबसाइट नहीं भी अगर है, तो क्या मैं उनका भी एसईओ कर सकते हैं हम, जैसे यूट्यूब का भी बैकलिंक बनाकर कुछ कर सकते उसके पर्टिकुलर जो वीडियो का लिंक होता है उसको आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे प्रमोशन कर सकते हैं, बैकलिंक्स बना सकते हैं, उसका भी कर सकते हैं। उनका वेबसाइट का भी एसईओ वगैरह ऐसे ही होती हैं सब चीजें? सेम प्रोसेस, सेम वेबसाइट का और यूट्यूब का भी आप कर सकते हैं, बट यूट्यूब का जो ऑन पेज होता है वो पहले आपको कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि कीवर्ड प्लेसमेंट आपको यूट्यूब का करना पड़ता है, उसके बाद आपको बेटर रिजल्ट्स मिलता है बैकलिंकिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू प्लेजर। नेक्स्ट पंकज कुमार, एसईओ एक्सपर्ट कॉपी, क्या बात है, आ जाओ। नाम भी बहुत बढ़िया रखा है। हाँ जी पंकज, वीडियो तो दिखा दो, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अब लग रहा है पंकज के नीचे दूसरी साइट आएगी पंकज की। मेरे सर नाम वाले कैसे? बड़ा मेहनत करते हैं वैसे। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ भाई। सर मेरा पहले ये क्वेश्चन ये था कि आप इतना बढ़िया पढ़ाते सर, क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता है। देख रहे हो, मैं किसी को जाने नहीं देता, और सर मैं एक पूरा ही बात बोलता हूँ कि सबको एसईओ एक्सपर्ट बना के जाऊंगा भाई साहब, कोई भी नहीं छूटेगा बिना एसईओ करे। यस प्लीज बताओ, क्या सवाल है सर भाई आप? क्लास तो करते हैं आप बात करते वो भी छोड़ने का नहीं मन चलता है, अच्छा, पूरा थैंक यू, क्लास कंटिन्यू करते हैं। बताइए। हाँ, बस सर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। चलो थैंक यू यार। ओके। नेक्स्ट धीरज गुप्ता भाई, कैसे हैं, हाउ आर यू? बढ़िया है सर। अब देखो सब लोग ना यही नाम लिखना शुरू कर दो, जल्दी ग्रोथ मिलेगी। ये रेसिपी है। चलो जी भाई, बढ़िया, गुड इवनिंग, बताओ। सर बोल रहे हैं कि अगर हम कोई ब्लॉग या आर्टिकल या पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें हम H1 H2 कितनी बार टाइप यानी कि टाइम यूज कर सकते हैं? धीरज H1 एक बार होना चाहिए, H2 आप मल्टीपल कर सकते हैं, H3 आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए, जब गूगल के क्रॉलर्स आते हैं ना, तो H1 को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ये आप ध्यान से समझना। तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में सबसे पहले आपको H1 को फोकस करना होगा, उसके बाद H2 मल्टीपल करोगे, H3 मल्टीपल करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कंपटीटर की बैकलिंक कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उन्होंने किसकी साइट पे अपना बैकलिंक बनाया मैं है? पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, पूरा करेंगे, लास्ट में करेंगे, है ना, चलेगा। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट उमेश जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें फटाफट उमेश जी, क्या सवाल है आपका? सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? बस फाइन है। हम्म, आप कैसे है? मैं बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, मैं भी अच्छा हूँ सर। आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, और मेरा टूल्स के बारे में इशू है कि योस्ट प्लगइन है वो प्रो में आती है मेरे से। नहीं, प्रो में क्यों तो आएगी सर, आपकी योस्ट प्लगइन तो फ्री होती है। फ्री होती है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ तो प्रो में लिखी आती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार दिखाएंगे स्क्रीन शेयर करके, इफ कंफर्टेबल अगर आपको लगता है तो एक बार दिखा दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट तो क्लास में दिखा दीजिएगा। वो ठीक है सर। वो दूसरा है टूल का, nox.com में सिमरस के टूल अब अभी आज आए हैं मेरे पास। तो इसमें भी ऐसा इशू लगता है कि इसमें सिमरस प्रो से खरीदना पड़ेगा या? नहीं, आपको टूल तो टीम से मिले होंगे ना उमेश जी। यस यस यस। हाँ, तो वो आपको मिलेंगे ना, उनको लॉगिन करिए और आप उनको एक्सेस करके यूज करिए, वो फ्री होंगे वहां से आपको एक्सेसिबल। वो लॉगिन तो हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे टूल है इसमें प्रो वाले, तो सेमरस भी प्रो वाले है नहीं, इसमें। सैमरस में जाना है आपको, सैमरस पे क्लिक करना है आपको बस, उसमें नहीं सेमरस जाना है। हाँ, सिर्फ सैमरस में जाना है। ठीक है। और मैंने ये वो एसीओ करता हूँ तो चलेगा? ऑल इन वन एसीओ चलेगा, नहीं ऑल इन वन एसईओ भी चलेगा, ठीक ठीक है, लेकिन अगर योस्ट करते हो तो थोड़े सिग्नल्स बेटर हो जाते हैं। योस्ट ऑल ढूंढता इन हूँ वन में तो वो चीज नहीं मिलती है।
यूएस 3 वाला नहीं मिलता, ढूंढता हूँ तो प्रो वाला ही मिलता है, ऐसा इशू आता है। तो ऑल इन वन कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस कीवर्ड की प्लेसमेंट का ध्यान रखना। और इसमें रीडेबिलिटी में 3-4 इशू आता है, हम्म ये है वो एसईओ में। हम्म नहीं तो वो रीडेबिलिटी में जो इशू आता है वो आपके ग्रामर का, एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कीवर्ड प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है सर। चलो ठीक है, थैंक यू जी, शुक्रिया सर। आलोक शुक्ला सर, कैसे अनम्यूट करें? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया है उसमें, अच्छा जी। बट क्या बोलते उसकी अपने अनफिनिश किया है। होम हम्म पेज सर नहीं समझ में आ रहा है कैसे उसको करें, कुछ समझ नहीं आता है वो होम पेज पे। सर देखो, ब्लॉगिंग की वेबसाइट में जो होम पेज होता है, होम पेज में सिर्फ आप अपना नाम लिख के छोड़ दीजिएगा अपने ब्रांड का, ठीक है? जी जी और उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको एक काम करना है, जो बाकी पेजेस है उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च करके काम करेंगे, जी 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 वो चीज है। सर। और बाकी सर हमने चैट पे अपना डाल दिया है वो आईडी पासवर्ड, एक बार चेक कर लीजिएगा सर थोड़ा सा उसको। सर आपने चैट पे आईडी पासवर्ड तो दे दिया, लेकिन आईडी पासवर्ड यूज कहाँ करूं? वेबसाइट कौन देगा? जी वेबसाइट कहाँ है? ये आईडी पासवर्ड को कैसे यूज करूंगा मैं? वेबसाइट तो दीजिएगा। जी जी डाल देता हूँ सर उसको। चलिए आप शेयर कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके चलो दिलीप पटेल भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें फटाफट, क्या जय सवाल है गुरुदेव आपका? सर जी। हैं जी? जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बताओ। सर सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न ये है कि सर जी मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सी चिड़िया का नाम है सर? मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सी चिड़िया का नाम है? वो गूगल की चिड़िया का नाम है, जो आती है, पढ़ती है और साइट को ऊपर ले जाती है। सर जी मैं बहुत मोटी बुद्धि का हूँ, तो अच्छा, मैंने इतनी बार सुना है लेकिन दिमाग में ही नहीं बैठा है। तो यार एक बात बताओ, पहले दिन से क्लास ले रहे हो ना? सर मैं ले रहा हूँ लेकिन मैं कभी छोड़ देता हूँ, कभी ले लेता हूँ। आज मेरी हाँ। बच्ची को बैठाया हूँ कि सीखो, मैं इसको वो कराऊंगा। अच्छा, कोर्स कराओगे आप? हाँ मैं कह रहा हूँ कि देखो कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इंदौर से आई है, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा। इनसे तुम पढ़ना लिखना। और वो हाँ। बैठी के चाचू कितना अच्छा बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। तो अभी अभी क्या सवाल है आपका, बताओ दिलीप हमारे जी। यही था कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ उपयोग होता है सर जी? देखो आपको ऑन पेज वाला क्लास किसी को याद है कौन से दिन हुआ था हमारा? रिकॉर्डिंग्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं? हाँ हाँ मिल रहा है सर, लेकिन हाँ टाइम तो नहीं मिल पाता है सच में, नहीं मैं सर, बहुत नहीं नहीं, मुश्किल से 1 टाइम घंटा टाइम देखता तो निकालना पड़ेगा। देखो बिना टाइम के तो हम भी यहाँ तक नहीं पहुंचे, हमने भी बड़ा टाइम निकाला, हम भी कहते थे जी टाइम नहीं है, पर निकाल के काम यहाँ तक कराना सर। जी सर। टाइम तो निकालो, कोई बात नहीं, टाइम निकालो और वीडियो एक बार बैकअप देख लेना सर। थर्ड और क्लास का सर ये कह वीडियो रहे थे, देखना। जो भी है मतलब लिंक आप देते हो इसकी कोई पीडीएफ फाइल, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक कभी आप एक कॉपी पेस्ट करते हो तो वो गुम भी जाती है, नहीं भूल कोई भी बात नहीं, जाते मैंने डे वन में ही आपको बताया था, काफी स्टूडेंट्स हमारे ये कह रहे थे कि सर हमें नोट्स दे दीजिए। पता है, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जी थोड़ा सा सच है लेकिन थोड़ा कड़वा है। मैं जी। पहले दिन सारे नोट्स आप लोगों को इसलिए शेयर नहीं करता, पता चलेगा पहले ही बहुत सारी चीजें पढ़ के बैठ जाओगे तो फिर आप क्लास भी ध्यान से नहीं समझोगे। बात तो तो सही है हमने सर। सबको ये बोला हुआ है कि आपको पहले पढ़ा दिया जाए, उसके बाद सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप के अंदर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है दिलीप जी? ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट, जय गुरुदेव। थोड़ा सा टाइम निकालो और प्रैक्टिस करो फटाफट। जी सर। ओके। आरजे रोहित जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें। गुड आरजे इवनिंग रोहित सर, भाई। कैसे हैं आप? हाँ हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया सर, बढ़िया सर। मैं ये देख रहा था कि इसमें ना काफी चीजें टेक्निकल है, जैसे आप आगे लेके चल रहे हैं तो पीछे की चीजें जो है मिस होती जा रही हैं, माइंड हाँ। से कहीं ना कहीं रेस होती जा रही है। उनकी प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका भी वीडियोस देखना है और इसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा। हाँ तो सर, और सेकेंडरी ये था कि सर जो सेमरस आपने एक बार फॉर्म भेजा था, गूगल फॉर्म हम्म, टीम ने, हाँ। तो सर वो मैंने अभी तक फिल नहीं कर पाया मैं, तो क्या वो फिल करके ही मुझे उस टूल को रिसीव होगा? फिल करके ही मिलेगा रोहित जी आपको, पहले वो फॉर्म फिल करेंगे तभी वो आपको रिसीव होगा। ओके सर। लाइक मतलब मैं उस को ले लेता हूँ तो उसमें लॉगिन करने के डे से ही वो स्टार्ट होगा, है ना? हाँ, जिस दिन आपको वो मिल तो वो जाएगा मिल उसी दिन जाता है तो? लॉगिन करने से स्टार्ट हो जाएगा वो। ओके ओके, ठीक है सर। चलो थोड़ा सा रिवीज, देखो सभी को थोड़ा सा इशू रहता है कि बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं। देखो लेफ्ट तो तब रहेंगे जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ा सा, तो बीच बीच में टाइम निकाल के रिवाइज मार लिया करो, है ना? चलो जी अविता जी, हाँ लास्ट। हाँ, हेलो। जस्ट, हाँ जी, हाँ हेलो जी। सर, थोड़ा सा ये बताइए, जैसे वेबसाइट और एसईओ की बात करूँ
हाँ मैं वेबसाइट की मैं बात करूं, सपोज करिए किसने वेबसाइट ऑलरेडी बना रखी है, बना ठीक है। रखी अब ऑलरेडी, मुझे ठीक। एसईओ के लिए बात आ रही है, तो मैं एसईओ हाँ के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना, उसमें सर, एसईओ जब जो भी बेसिक। SEO की बात आती है ना, सबसे पहले क्लाइंट से जब कम्युनिकेशन होता है तो आप सबसे पहले ये पूछोगे सर आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है। पहला सवाल क्लाइंट से ये पूछोगे आप। दूसरा ओके। सवाल पूछोगे सर आपको कितने वेबसाइट पे कितने कीवर्ड का SEO कराना है, 10 कीवर्ड का, 15 कीवर्ड का, 20 कीवर्ड का। फिर आप बोलोगे सर ठीक है, वेबसाइट का लिंक मुझे भेज दीजिए, मैं एक बार आपकी वेबसाइट की स्पीड, कंटेंट, टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर लेता हूँ, कुछ कमी रहेगी तो मैं SEO में फिक्स करूंगा। तो इस तरीके से आप क्लाइंट को पिच करते हैं सर। अच्छा, नहीं, जैसे कि बनी बनाई वेबसाइट में हमें कुछ नहीं करना पड़ता ना, वो तो ऑलरेडी नहीं, बनी भी रहती है। डिजाइन सर, डिजाइन पार्ट में कुछ नहीं करना, लेकिन ऑन पेज पार्ट में तो कंटेंट फिक्सिंग करना, मेटा टैग्स लगाना, वो तो आप ही करोगे ना SEO वाले हाँ, पर। नहीं नहीं, जैसे कि एसईओ में हम करते हैं तो उसमें हम लिंकिंग भी करते हैं, ठीक है ना, इंटरनल हाँ और सब कुछ एक्सटर्नल। करते हैं, हाँ फिर हाँ, इसके अलावा डिजाइन हम, कुछ नहीं करना, हाँ वेबसाइट बनी हो हाँ तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। हाँ, अब इसके अलावा जो सपोज करिए मैंने एक पेज बनाया, क्योंकि मैं उनके लिए पेज या पोस्ट बनाऊंगा ही, जिसका एसईओ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने पोस्ट बना दिया, मतलब कंटेंट लिख दिया, उसके अंदर साथ में मैंने पिक्चर लगा दी, क्योंकि वो तो मुझे लगानी पड़ेगी उसकी जो हाँ रिक्वायरमेंट बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रॉपर पैरामीटर्स है। को हाँ, फॉलो करेंगे और तभी फायदा होगा। हाँ, और भले ही से मैं उसको जो है मतलब उस बैक एंड पे रखूँ, उसको शो ना करूँ वेबसाइट में, हाँ मगर हाँ मैं हाँ एसईओ बैक एंड पे करता रहूंगा उसको। हाँ यही प्रोसीजर करना पड़ेगा, मतलब जो हाँ, बनी हुई बिल्कुल वेबसाइट है उसको छेड़ने की बिल्कुल। जरूरत नहीं नहीं, कुछ नहीं छेड़ना, बैकएंड में काम चलेगा, यही प्रोसीजर रहेगा जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा। नहीं। ठीक है, एसईओ के लिए मैं नहीं कह रहा था, मतलब वेबसाइट से हमें कोई वो नहीं, हाँ वेबसाइट का कोई पार्ट लेना डिफरेंट। देना नहीं। हाँ अगर अगर रेस्ट ऑफ थिंग्स मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर वेबसाइट के स्पीड में कोई दिक्कत है तो वो क्लाइंट ठीक करवा के देगा, क्योंकि आपके पैकेज में नहीं है। पर आपकी ड्यूटी है चेक SEO करना स्टार्ट उसको। करने से पहले स्पीड जरूर चेक कर लीजिएगा। नहीं तो 1 महीने बाद क्लाइंट को आप ये नहीं कहेंगे सर आपकी वेबसाइट की स्पीड सही नहीं थी, इसलिए हम आपका SEO अच्छा नहीं कर पाए, है ठीक ना। बात है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये, जैसे कि सपोज करिए मैंने H1 यूज नहीं किया, तो क्या कोई इशू है? इस चीज का, जैसे H1 हेडिंग 1 मैंने यूज नहीं करा हाँ अपने जो मैंने बनाया एसईओ करा ऑन हेमंत पेज। जी देखो मैं बता दूं आपको, H1 H2 H3 3 हेडिंग्स होती हैं, हम्म। तीनों में से कोई एक यूज होना मैंडेटरी है, कोई एक हाँ, यूज होना मैंडेटरी है। नहीं, मैंने H2 तो कई टाइम्स यूज किया है इसको, और H3 भी, मगर मैंने हाँ H1 यूज ही नहीं किया है कहीं पे। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है पैरामीटर की रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये था, जैसे मैं ट्रेवल एजेंसी में सर्च करता हूँ तो मुझे कॉम्पिटिटर ऐसे नहीं मिलते जैसे कि आपके लिए मिलते हैं कॉम्पिटिटर, वैसे मुझे कॉम्पिटिटर नहीं मिलते। जैसे कि मैं ट्रेवल एजेंसी सर्च करता हूँ तो उसमें हाँ टूर्स एंड ट्रैवल की कंपनीज ना आकर के उसमें एक ऐसी बस सर्विस के लिए आती है, बस वही टॉप रैंक दिखाती है, और बाकी मैं उसके लिए कॉम्पिटिटर मुझे नहीं मिलता है जिससे मैं बेटर। उबर सजेस्ट वगैरह में डाल दो, वहां पे आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा, या सैमरस में डाल दो, वहां से आपको कॉम्पिटिटर की लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए वहां से मैं चेक कर लूंगा। चलो ठीक थैंक है। यू सो मच सर। ओके थैंक यू। रोहित जी कैसे हैं आप, क्या कह रहे थे, सॉरी मैं बीच में वो चला गया था, बताइए अनम्यूट करके फटाफट। और एक बात सबको मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं, एक बार ऑन पेज कंप्लीट करने के बाद उसको बार बार उसके साथ टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, हमेशा सब लोग ध्यान रखना। अगर एक बार आपने ऑन पेज कर दिया है तो आप बार बार उसको ऑन पेज को चेंज नहीं करेंगे। जी रोहित भाई कैसे हैं, बताइए आप, क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे काफी लोग यहाँ पर टेक्निकल्स हैं जो पहले से वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और एसईओ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये सारी चीजें एकदम फ्रेशर्स की तरह मैं यहाँ पर अभी लाइक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ बस। हाँ तो इस समय तो मैं इसमें प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकता क्योंकि मैं अच्छा लर्निंग स्किल्स सुनिए पे तो इसमें अपनी रोहित जी, वेबसाइट के अंदर काम करूंगा। अच्छा रोहित जी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे। देखो ऐसा होता है कि जी। जब भी हम थोड़ा सा जिस एनवायरनमेंट में बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब ऊपर से भी आते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल थोड़ा एक्सपीरियंस भी होते हैं। पर डोंट वरी, बस आपको एक ही चीज का कंसंट्रेट करना है कि जो आपको यहाँ मैं टीच कर रहा हूँ, जो आपको मैं यहाँ पर लर्निंग दे रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन दोज टॉपिक्स। किसी ने कुछ पूछा, क्या पूछा, अभी आपको उस लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है रोहित जी। अगर आप ओके। वहां पर ओके। जाएंगे तो शायद हो सकता है कुछ मिक्सिंग हो जाएगा और आपका माइंड स्किप हो जाएगा। सो दैट्स वाई कि पंकज सर ने जो बोला कि आज पढ़ाया बैकलिंक चेकर क्या होता है, DAPA चेकर, तो आप उस पैरामीटर को जस्ट ग्रेजुअली समझते हुए चलें, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, आप जो भी सवाल कोई पूछ रहा है, जैसे इन्होंने पूछा कि कंप्यूटर का, तो वो अभी मैं बताऊंगा। अभी बीच में एक सवाल पूछा कि कंप्यूटर के बैकलिंक्स कैसे निकाल के बनाएंगे, तो मैंने क्या बोला, मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो जी। बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर मैं उनको बताने लगा बिल्कुल। सब पजल हो जाएंगे। तो मैंने बोला डेफिनेटली वो चीज मैं कवर करूंगा। तो जो सिस्टम को मैं डे वन से फॉलो कर रहा हूँ, शायद अगर आप डेफिनेटली अगर फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट सबको ही मिलेगा, है ना।
और मैं यस तो एक सर। बात कहता हूँ, देखो सीधी सी बात है रोहित भाई, शायद सब लोग अगर सुन रहे हैं तो यहाँ पर ना हम काम सीखने आए, कोर्स तो दुनिया करा रही है भाई, आप काम सीखने के मकसद से बैठोगे तो कामयाब होगे, है ना। तो आप इस ओके मकसद से बैठो कि सर ने जो सिखाया वो एक प्रैक्टिकल चल रहा है, क्लास है, काम सिखाया जा रहा है, उसको कंसंट्रेट करके कवर करोगे। आई थिंक दैट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा सभी के लिए। ठीक है, ओके ओके सर। चलिए, थैंक यू रोहित, शुक्रिया। तो थैंक यू थैंक सो यू मच सर। ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। सूरज जी का एक सवाल है सर, लाइफ टाइम में एक नाम से 3 बार एडसेंस मिल सकता है? 3 बार एडसेंस मिल सकता है? ये भी बड़ा आउटडेटेड सवाल पूछा है, पर कोई बात नहीं, आंसर भी दे दिया है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक्सक्यूज हाँ मी जी, सर, हाँ जी। सर इसके बाद आपकी और कौन सी क्लासेस रहेगी इसमें? मैं तो अभी एसयू का ही देने नहीं, वाला हूँ, एसईओ के बाद और कोई टॉपिक पे सर? अभी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास मैम। अभी आएगा अच्छा तो क्या लेट यू नो, आपको जो भी रहेगा तो डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, पर अभी जो चल रहा है उसको सर, थोड़ा जैसे हम लोग गूगल एडसेंस वगैरह और ये सब, वो आप लेंगे? दूसरे फैकल्टी कराएंगे ना, मेरा एसईओ का और गूगल एड्स का पार्ट होता है। गूगल एड्स का आपका है यस, ना? हाँ हाँ सर, बस वही ठीक है, पूछना चाहते थे क्योंकि सर कंफर्म बड़ा करना। अच्छा लगा ये सुन के, गूगल थैंक एड्स यू भी सर। आप ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक सर यू। बहुत सारों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी इस क्वेश्चन से। चलो ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, कल थैंक यू रेडी सर। होके आइए, ओके प्रैक्टिकल सर, स्टार्ट गुड करेंगे। नाइट। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट गुड नाइट, सर। टेक केयर सर। बाय, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।